किसे कहते हैं? अभी किसी न किसी चीज़ को बारे में फिर जानते रहना, जानने की उत्सुकता होना और नई नई चीज़ें सीखना। यस 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 राइट। लर्निंग एक तरह की एनर्जी है। सर जी, हाँ। हम कुछ कहना चाहेंगे। बोलिए। आपकी लाइनें हैं, आई थिंक वो है कि इफ़ यू अवेयर देन यू आर लिविंग योर लाइफ। आई थिंक नहीं लगता है। नहीं नहीं, सही 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 है। देखिए, आप अवेयर होंगे तो केयर करेंगे। जी सर, अगर आप तो मतलब अगर आपके अंदर कुछ उत्सुकता होगी तो आप कुछ बोल सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। शुरुआत उत्सुकता से ही होती है भैया। जी सर जी, आपके अंदर उत्सुकता होता है। देखिए, आप अगर यहाँ पे खड़े हैं ना, तो आपकी उत्सुकता ने आपको यहाँ खड़ा कर दिया है। आप मुझे जानना चाहते हैं, आप मुझे परखना चाहते हैं, सर क्या देना चाहते हैं, क्या होगा, क्या बदल जाए, क्या अच्छा लगेगा। सर ने कहा दुनिया बदल जाएगी, वहाँ अच्छा दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये तमाम सारे सवाल जो होते हैं ना, तो हमें कुरेदते हैं। जी सर। बिकॉज इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं आपको बहुत ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ जो दुनिया में कभी आपने पाया नहीं होगा, ऐसा नहीं। लेकिन मेरे पास जो अपने जो संकलित अनुभव हैं, जो जानकारियाँ हैं, उनको ज़रूर मैं आपको देना चाहता हूँ। इसका तात्पर्य मत समझिएगा कि मैं अहंकार दिखा रहा हूँ कि मेरे पास बहुत जानकारी है। मेरा मकसद सिर्फ आप जैसे युवाओं के अंदर जो भी मैंने आप तक ईश्वर की कृपा से संकलित किया है, वो आप तक पहुँचा दूँ। शायद आपका भला हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे अपने आप की बड़ाई करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको चढ़ाई करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें देने का प्रयास करने आया हूँ कि शायद मेरी वो चीज़ें आपके काम आ जाए। क्या कहेंगे आप बताओ। इस बात नहीं, जो मैंने अभी कथन पेश किया यहाँ पे कि मेरा मकसद ये है, तो आपको इन बातों में सत्यता नजर आ रही है? आपको बनी बनी बात लग रही है? सत्यता नजर आ रही है? यस सर। कैसे? सर कुछ इसका थीम ही ऐसा है कि प्रोग्रेस ऑफ सेक्रेट ऑफ प्रोग्रेस। हाँ हाँ। तो प्रोग्रेस के लिए कुछ विशेष मूल मंत्र है, तभी तो आपने यहाँ पे बुलाया, अपना कीमती समय दिया है। हाँ हाँ। तो कुछ इसमें यूनिक चीज़ होगा। हाँ हाँ हाँ। और यही सब सोच के हम लोग यहाँ पे आए हैं कि उसको सीख के जाएंगे। श्योर सर्टेन। सीखना ये 2 घंटे की प्रक्रिया नहीं है। सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। यस सर। है ना? परंतु कहीं ना कहीं हम दिन प्रतिदिन सीखते ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे कुछ विशेष अवसर आते हैं जहाँ सीखने का विशेष हमें मौका मिलता है। यस। तो जब कभी ऐसे कुछ टूर प्लान हो, जब कभी ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स हो, वर्कशॉप हो, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। बात समझ रहे हैं? yes, अच्छा, एक होता है सेल्फ असेसमेंट। जानते हैं क्या आप लोग? हाँ, स्वयं का परीक्षण। यस श्योर, स्वयं का परीक्षण। क्या आप लोगों ने कभी अपने आप को देखा कि मेरी खासियत क्या है? हम लोगों पे नज़र तो बहुत रखते हैं, वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर बड़ी कमी है। क्या कभी हमने अपने पे गौर किया? यस सर। गौर करते हैं या करना नहीं चाहते हैं? करते हैं थोड़ा, या देख ही नहीं पाते हैं? देखते हैं। कितना दूर तक देख पाते हैं? बहुत ज़्यादा। हाँ सही है। इसका मतलब वो नज़र चाहिए ना, नज़र चाहिए ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब आप अपने आप को बदलने की सोच रखते हैं, तो क्या उस वक्त आपको कोई ऐसा किरण दिखती है या कुछ देर बाद थक के बंद हो जाते हैं? श्योर। चलिए, आइए, कुछ मैं ऐसे बिंदु हैं जिन पे आपको मैं पहले अवेयर करा दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कैसे होगा वो। तो चलिए आगे चलते, फिर वहाँ पे मैं आपको। सर माफ़ी चाहेंगे, मेरा एक सवाल था। सवाल करें। सर जी, अभी आपने कहा अहंकार, और अहंकार की बात आपने की सर। तो सर मेरा छोटा सा सवाल ये है कि सर अहंकार और स्वाभिमान में सर अंतर क्या है? बहुत अंतर है। स्वाभिमान एक सच्ची भावना है, अहंकार जो है कहीं ना कहीं एक गंदी भावना है। अहंकार व्यक्ति का नाश करता है, स्वाभिमान व्यक्ति का वृद्धि करता है, विकास करता है। जी, बड़ा अंतर है। अहंकार में सर जी बदला लेने की इच्छा होती है। हाँ, अहंकार एक गंदी चीज़ है। अहंकार व्यक्ति के सीखने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है, और स्वाभिमान व्यक्ति को हमेशा ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। जी, बात समझ रहे हैं? लेकिन सर कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बड़ा आदमी है या फिर कोई भी एक जेन्युइन सा इंसान है, जनरल सा इंसान है, नॉर्मली इंसान है सर, लेकिन सर वो किसी बात को लेकर कहता है मुझे इस बात पे बड़ा ही अहंकार है, मुझे बहुत ही नाज है। तो सर वहाँ पे सर कैसे पता चलेगा कि ये मतलब? देखिए,
अहंकार कोई व्यक्ति लाता नहीं, आ जाता है। जी जी ये स्वभाव मानी प्रकृति है। जी और यहाँ तक मैं बात करूँ कि उससे ग्रसित हर कोई है। जी मैं ये स्वयं को कहूँ कि मेरे को अहंकार नहीं आता है तो ये गलत होगा, जी क्योंकि कहीं न कहीं गलती गाहे बगाहे मुझसे भी हो जाती होगी। जी बाद में भले उसको मैं अपने आप को सही करने का प्रयास करता हूँगा। जी तो ये अहंकार आ जाता है, लेकिन ये है कि मुझे अपने माइंड को कमांड देना है कि मुझे अहंकार नहीं लाना है। जी जी बात समझ रहे हैं? बिकॉज मैं मेंटरिंग करता हूँ बच्चों की, और अभी मैं आपकी भी मेंटरिंग करूँगा, तो आपको बड़ा चीज़ें फील होगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो आप माइंड के बारे में जानते हैं? आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, अच्छा ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या जानते हैं आप लोग? क्या दोनों एक ही चीज़, अलग अलग है? ब्रेन क्या इससे परिचित हैं आप? ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है? मे भी सर दोनों सिमिलर है। नहीं, सर ब्रेन तो सबके पास होता है, लेकिन माइंड शायद किसी किसी के पास। नहीं माइंड सबके पास है, ऐसा नहीं है। ब्रेन किसी किसी के पास, क्योंकि विदाउट माइंड जो चलेगा नहीं कोई भैया, खत्म हो गई कहानी। हाँ, क्योंकि बोलना तो सबको आता है, कहाँ पे क्या बोलना है। नहीं, आप इतने लोग यहाँ पे हो ना, बिना माइंड कोई नहीं यहाँ पे। जी सर जी सर। सर हम जाना चाहेंगे? जानना चाहेंगे क्या? ब्रेन आपका फिजिकल पार्ट है और माइंड उसका सॉफ्टवेयर है, उसका वर्चुअल पार्ट है। ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है। बात समझ रहे हैं? जी। और अब बता रहे, रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। अभी जो ब्रेन है ना, इसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन माइंड को आप नहीं पकड़ सकते हैं। माइंड जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, जो आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो माइंड का पार्ट है। बात समझ रहे हो? जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटीज डेवलप हो रही हैं, बात समझ रहे हैं? आपका सिस्टम में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है, वो उसका क्या है? हार्डवेयर पार्ट है। लेकिन उसमें रहता क्या है? प्रोग्राम रहता है ना। क्या बिना प्रोग्राम के चलेगा क्या सिस्टम? नहीं सर। नहीं ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं ना, तो ये हार्डवेयर भगवान हमको लगवा के भेजता है ना, ऊपर वाला इंजीनियर लगा के भेजता है, बट उसमें कुछ प्रोग्राम वो इंजीनियर खुद डाल देता है। बिकॉज बच्चा शून्य है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पार्ट लगे हुए हैं बॉडी के। उन पार्ट्स को रन कौन करेगा? माइंड रन करेगा। ब्रेन सिर्फ वो वेशल्स है, सिर्फ वो एरिया है, वो फिजिकल पार्ट है जिसके अंदर वो प्रोग्राम लोड है, दैट इज माइंड। बात पकड़ ही नहीं पकड़ रहे? बात समझ रहे हैं? तो ईश्वर कुछ प्रीलोडेड प्रोग्राम देता है जिससे आपका पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, सारी चीज़ें आप देखते हो और सेंस करते हो। अब ज़रा ये बताओ, चीज़ों को देखते हो और देखने के बाद सेंस कर लेते हो, कैसे सेंस करते हो? ये सारी जो सेंसेस, कितने सेंस होते हैं हमारे पास? 5। कौन कौन से? आँख, कान, नोज, टंग, हाँ, तो 5 इंद्रिय हमारे 5 पास है इंद्रियाँ ना? है ना? जी। 5 इंद्रिय हमारे पास हैं। एक छठी इंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्र। हाँ, आपके अंतरात्मा जो है जी वो कभी कभी आवाज़ देती है कि बेटा क्या करने जा रहा, गलत है, अरे छोड़ो, नहीं मानते, ऐसा होता है ना। फिर उसको छोड़ दो, ये 5 इंद्रिय हमारे पास है ना। बातें समझ में नहीं आ रही जी है? सर जी। तो आज जो इस प्रोग्राम को हम ले रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारे माइंड को डेवलप कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते थे, आज हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, चल रहे हैं, तो क्या उन चीज़ों को जाने कि नहीं जाने आप? जी सर। इसका मतलब क्या है कि आज हम जो आपको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने भी कहीं संकलित किया होगा जी कि बिना संकलन के दे रहे हैं क्या? जी राइट। तो चलिए आगे चलते हैं, और फिर अभी आपको माइंड का एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताते हैं आपको। अभी आपको सामने। सर मेरा एक सवाल था। हाँ, पूछिए। सर अभी आपने कहा कि माइंड जो है तरह तरह की चीज़ों को सोचता है, थिंक क्रिएटिव करता है, लेकिन सर आप ये सवाल ये है कि सिर्फ माइंड को सर जी कंट्रोल कैसे करें? रुक जाइए, इतना बड़ा सवाल जो आदमी की आवश्यकता होती है वो अनंत होती है, एक पूरा होने के बाद एक दूसरी लगी आती है। जब आपके पास मैप नहीं होता है ना, तो आप भटकते हैं, भटकती आत्मा हो जाती है। जी आपको अपने आप को कुछ सिस्टम देना पड़ेगा, कोई डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि गोल विहीन व्यक्ति कटी खत्म की तरह होता है, जिधर हवा बही उधर निकल लेता है। बात समझ, कटी खत्म नहीं करना है। आप बताएंगे
फ्रैंकली बोले सर स्टार्टिंग में जब एसओपी स्टार्ट हुआ था उस दौरान जो है पहला एसओपी चला था, बच्चों को काफ़ी सारे बच्चे थे। अब उसमें इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि क्या ये जो चला रहे हैं क्या ये एक्चुअली हम सबको बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बहुत सारे ऐसे माइंड में क्वेश्चंस उठते थे, तो लाजमी है आना, क्योंकि हम ही अगर पढ़ाने के लिए भी यहाँ से 10 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम पढ़ाने के लिए उठ जाएँ तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, 50 बार लोग पूछेंगे, 50 बार लोग ये कोशिश करेंगे पूछे पहले इनको पास क्या नॉलेज है, आपको टेस्ट करना चाहेंगे, हमेशा टेस्ट करना चाहेंगे। क्योंकि आप जब भी कुछ आप एक नया कुछ करना चाहेंगे तो लोग आपको पहले खींचेंगे इतना खींचेंगे जब तक आप उनको संतुष्ट नहीं कर लेते। एक बार जब आप उनको संतुष्ट कर लिए ना, उसके बाद उनका माइंड, उसके बाद अगर आपने गलती से इमली को आम भी कह दिया है ना, जी सर यस सर, जी सर यस सर, शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो ये था। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, बट जो है 4, 5, 6 एसओपी 7 एसओपी तक जाते थोड़ा उनके क्वेश्चन पर तब विराम लगना शुरू हुआ, क्योंकि उनको चीज़ें दिखने लग गई। जब चीज़ें दिखती हैं तो उनके ऊपर थोड़ा बिलीवनेस होता है, हाँ चलिए अब विश्वास है, हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी वजह से स्टार्टिंग में सर बहुत डिफिकल्ट था सर आपके लिए, क्योंकि जो है हाँ। अब आपका वो स्टेमिना है कि आपके माता रानी कृपा है। देखिए मैं ये एसओपी का संघर्ष बता के मैं आपको अपनी बड़ाई नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य पे मैं लगा रहा और दिन रात लगा रहा। उसके बाद का ये परिणाम आया कि आज 20वें एसओपी तक जाते आते आज का कंडीशन क्या था रुचिन, आप बताइए। आज का कंडीशन क्या था, लोगों के एक्सप्रेशन कैसे थे जरा बताओ, लोगों का टेस्ट कैसा था, एक्सप्लेन सामने देख के। बहुत बेहतरीन था। आज 20 था एसओपी था हमारा, और जो हमारे कैंडिडेट्स थे, जो हमारे ट्रेनीज थे, आज उनकी पर्सनालिटी, उनकी प्रेजेंटेशन में एक अलग लेवल का चेंज था। मतलब लोग टू द पॉइंट अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे थे, टू द पॉइंट अपनी बातों को रख रहे थे और सेटिस्फाइड थे हम लोग, वो दूसरों को सेटिस्फाइड कर पा रहे थे अपने प्रेजेंटेशन से, और उनके चेहरे पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि हाँ हम कर सकते हैं, हम चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। ये गट्स था उनके अंदर। और कुछ खास बात उन लोगों की आज की? सर उनकी खास बात ये थी कि वो अपने स्टेट को बैलेंस कर पा रहे थे। स्टेट जानते हैं आप लोग, स्टेट किसे कहते हैं? माइंड की अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं हम। आपने देखा होगा कि जब हम उतरे वहाँ पे तभी से क्या घुस गए आपके अंदर, हम तभी से हम प्रोग्राम नहीं घुस गए भैया, घुस गए, पता नहीं चल रहा आपको नहीं पता चला, उतरते ही घुस गए थे। नहीं देखा आपने? अब देख लीजिए, जरा पीछे देखिए, एक बार फ्लैशबैक करिए। आपको लग नहीं रहा है कि कब आरती हुई, कब पूजा हुआ, कब वहां से उतर के हम यहाँ तक पहुंच गए? समय पता चला क्या? नहीं सर, वो घुस गए थे हम, बिकॉज हम स्टेट में आ गए थे। इसको बोलते हैं माइंड के स्टेट का पावर। ये स्टेट बिल्ड करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, समय लगता है, वक्त लगता है, वरना इतना जल्दी बनता नहीं भैया। बात समझ रहे हैं? आपका क्या विषय है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप लॉयर बनो, आप पुलिस वाले बनो, चाहे जो बनो, बिजनेसमैन बनो, ये आपका विषय है। लेकिन कुछ भी बनने के लिए एक अच्छे मस्तिष्क का होना ज़रूरी है, उस मस्तिष्क का विकास करना ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं? एक चीज़ ज़रा गौर करिएगा, हमने एक चीज़ देखा है कि जब लोग काम का शुरुआत करते हैं तो ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं, बड़ी उत्साह रहती है उनके अंदर, क्योंकि टंगारी जो है बड़ी तेज रहती है उस वक्त। जो कहिए फटाफट काम करते हैं, खटाखट काम करते हैं, समूह तक और कुछ काम तो नहीं, कुछ काम नहीं, फिर चलते अच्छा नमस्ते। 4 दिन गुजरने दीजिए बस, देखिए फिर वही काम उसको करना है, लेकिन इंटरेस्ट कम हो चुका है। अब 4 दिन के बाद आप देखेंगे तो आउटपुट उसका कम आ चुका होगा। 1 हफ्ता गुजरने दीजिए, फिर देखिए वही आदमी कितना कम काम कर रहा है। वजह क्या है? काम वही है, आदमी वही है, रिजल्ट क्यों कम आ रहा है? कुछ नया नहीं इसमें, नया नहीं उसमें, वो व्यक्ति नया नहीं कर पा रहा है। नया तब आता है जब इस कुल्हाड़ी में धार रहती है। लेकिन सर करें तो क्या करें, जब नकारात्मक विचार पहले से उत्पन्न हो जाते हैं। हो लड़ाई तो यही है भैया। अगर लड़ाई ना होती तो आज चढ़ाई यहाँ होती क्या? इसी पे तो काम करना है। जो हम लोग कह रहे हैं हम करें तो क्या करें, इसी की लड़ाई है भैया। नकारात्मक विचारों को स्टॉप करना है, हमें सकारात्मक विचारों को बल देना है। आज हम क्यों आए आपके साथ यहाँ बात करने? इसीलिए बात करने आए हैं, हम आपको धार देने आए हैं। विश्वास करें, आप कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को ले रहे हैं, आज इनका प्रभाव दिखे ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में एक जगह संग्रहित हो रहा है। ये कल प्रभाव देगा। ये अगर गंदा व्यक्ति आपके साथ रहता है तो उसकी गंदगी आपको प्रभावित करती है, और सच्चा अगर अच्छा व्यक्ति रहेगा तो प्रभावित नहीं करेगा क्या? करेगा। इसको बोलते हैं एसोसिएशन का इफेक्ट। हमारे एसोसिएशन का प्रभाव पड़ता है।
मेरी बातें समझ रहे हैं? फिलहाल बहुत बेहतरीन माहौल दिख रहा है, बहुत बेहतरीन मौसम दिख रहा है, क्योंकि आज मेरा पहला इस तरह का टूर है जहाँ कि हम लोग कुछ एक नए टेस्ट को गेन कर रहे हैं। वैसे आपकी राय क्या है, टेस्ट कैसा है? इस टेस्ट बहुत अच्छा है, कैसा टेस्ट नई है? नई जानकारी पा रहे हैं। हाँ, ये माइंड का नेचर है भैया। जब नई चीज़ मिलती है ना तो माइंड को बड़ा मज़ा आता है, ऊर्जा मिलती है। हाँ, कुछ कहिए आप। जब तक सर ये आस्वादन नहीं होता हाँ हाँ। तब तक टेस्ट में मज़ा नहीं आता। अच्छा, आस्वादन कैसा चाहते हैं आप? जैसे तड़कता भड़कता। हाँ, बोलिए। अरे बहुत अच्छा चीज़ है, मेरी बात सुनो। सवाल उठ रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े 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 फ़क्र का विषय है। कोई तो सवाल कर रहा है, जी सर। है ना? हम सुन रहे हैं बड़ी तल्लीनता के साथ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई तो सवाल कर रहा है। वह व्यक्ति वास्तव में जिज्ञासु व्यक्ति है, वह व्यक्ति वास्तव में अपने को बदलने के लिए तड़प रहा है। ऐसे लोग अगर लाइन पे आ जाए ना तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्वादन कैसा स्वाद चाहते हैं आप? स्वाद कब कैसे ये तो हम आपको बता चुके थे। हाँ हाँ उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हाँ, चलिए ठीक है। आज मेरा विषय आपको अवेयर करने का है। आज मेरा जो विषय है आपसे जुड़ने का है, क्योंकि आज एक दिन में आप ये सोचें कि आपका सारा समस्या ख़त्म हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। पहले रूट से स्टार्ट करो। नज़र फ्रूट पर हो लेकिन काम रूट पर हो। बाकी ज़िंदगी छोड़ दो, सारा रूट वो ढूंढ लेगा कि किधर से जाना है मंजिल तक पहुंचने के लिए, फ्रूट को पाने के लिए। ये बात पकड़े? अभी आपका रूट मुझे सही करना है। अभी आप लोग का पहले जो ये हेजिटेशन प्रॉब्लम उसको दूर करना है, आपका जो फियरनेस उसको दूर करना है। आपको मेरे पे टस्ट हो रहा है या ऐसे ही लग रहा है? हो रहा है। बात समझ रहे हैं? पहले इन चीज़ों को दूर करें। पहले आज आप लोग मेरे से मुखर होकर बात करें। तो सर सफल जीवन है क्या? सफल जीवन, जिस चीज़ में मुझे मज़ा आने लगे वही सफल जीवन है। सफलता का वही पैमाना है। आज मुझे मज़ा आ रहा है, यहाँ पे सफलता मिल रही है मुझे यहाँ पे। कभी कभी होता है सर, कुछ गलत करते हैं उसमें भी इंटरेस्ट आता है, वो भी सफलता है। अब देखिए, हाँ सही बात आपने कहा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। अब गलत चीज़ों के आनंद तो आ रहे हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं ज़रा ये बताएं आप। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें जो है थोड़ा रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हमें इसीलिए अपने इस ब्रेन को डेवलप करना है, बिल्ड करना है, अपने लॉजिक को साथ में अटैच रखना है। इसको बोलते हैं इमोशनल मैनेजमेंट। जब हम गलत करते हैं, हमारी भावनाएं गलत करवाती हैं हमसे। बात समझ रहे हैं? अब उन भावनाओं को हमें तर्क से संभालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गलत करने जाते हैं तो हमारी एक भावना होती है जो तर्क देती है कि गलत करने जा रहे हो, इसके परिणाम ये आ सकते हैं। और कभी कभी जब हमारी ये तर्क शक्ति अच्छी नहीं होती है, हम दूर तक नहीं देखते हैं, तो हम अपराध कर बैठते हैं और बाद में कहानी हमारी फिनिश हो जाती है। सही है क्या? यस सर। तो हम आपकी वो नज़र को बिल्ड करना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ को करने जा रहे हैं उसके रिजल्ट आगे देखो। अभी आपने कहा क्या करें, कब करें, कैसे करें, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। इस प्रोसेस को जब किसी भी काम को करने के पहले हम यह विचार करने लगे क्या करें, कब करें, कैसे करें, और उसके पीछे लग के उसको मैप डेवलप करें। मैप, बात समझ रहे? मैप जानते हैं आप लोग? मानचित्र। जब हम मैप बनाते हैं, मैप जब बन जाता है तो उस मैप के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है। तो आपको मैपिंग करना आना चाहिए। मैपिंग वही व्यक्ति कर सकता है जिसका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, जिसको दूर तक दिखता होगा, और जिसको दूर तक दिखेगा वो अपने इमोशन को मैनेज कर सकता है। लग रहा है क्या? यस सर। कोई सवाल और किसी का? सर मेरा एक सवाल है। पूछिए। सर आपने एक लाइन लिखी सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस में, अ न्यू मून इन कैरियर। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आपने मून ही क्यों चुना है? ये मैंने लिखा ही नहीं है, ये किसी और ने लिखा। कौन लिखा? किसने लिखा? उमा शंकर जी। अब उमा शंकर जी बताए न्यू मून क्यों लिखा आपने? अब चूंकि मैंने भेजा था, मुझे भी अच्छा लगा। आपके करियर में एक नया चांद, भाई चांद सबको अच्छा लगता है, तो आपके करियर में एक चांद आने वाला है। बात समझ रहे हैं? अभी तो सूरज है, शायद चांद कुछ देर बाद आएगा। क्या सर एक नहीं, अंधेरी रात है सर। पीछे बीता उसी को देखते हुए। हाँ, मतलब चांद में शीतलता है। ये चांद में क्या है? शीतलता है। उसी शीतलता को हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे करियर में शीतलता यानी सफलता मिल जाए, शीतलता आ जाएगी ना। यस सर। सर ऐसे लिखा है, इसलिए क्या? बहुत होशियार लड़का है ये। चलिए आगे मूव करते हैं। आइए। सिकंद जी कुछ बताना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे आप? रास्ता किधर है? मैप बताएं। हाँ, मैप दिखाएं ज़रा। प्लीज़। देखिए, मैप से एक बात ध्यान में आया कि अगर आपको कुछ करना है, इनका जो क्या नाम आपका? सतीश। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल जो किया, क्या करें, कब करें, कैसे करें। ये कहने का मतलब ये है कि आप मैप बना लें।
आपको जो चीज़ भी करना है उसका मैप बनाना पड़ेगा। विश्वास करें, अगर मैं आज आपके बीच यहाँ आया हूँ तो मैंने ये चीज़ बनाया होगा नहीं बनाया होगा, कि यहाँ आते ही मैं तैयार कर रहा हूँ जी नहीं। मैप बनाना। तो इसलिए आप लोग दो चीज़ें होती है रुचिन जी। हाँ सर। ड्राफ्टिंग एंड क्राफ्टिंग क्या चीज़ होता है ज़रा बताएं आप। ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? ड्राफ्टिंग मतलब जो चीज़ों को हम करना चाहते हैं, यस सुने आप लोग। उन चीज़ों के बारे में हम पहले से एक रोड मैप तैयार करें। हाँ बताएं यहाँ से बताएं लोगों को बताएं। ड्राफ्टिंग मतलब होता है कि जैसे कि हम जो भी करना चाहते हैं, जैसे कैरियर से रिलेटेड, अगर हमारा सामने एग्ज़ाम आ रहा है तो इस एग्ज़ाम को हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि हम क्वालिफाई कर जाएं, तो उन चीज़ों को एक रिटन रिकॉर्ड करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं कि हमें इतना टाइम है, इतने टाइम के अंदर इतने सब्जेक्ट्स को इस तरीके से कवर करना है। यह हमारा जो हम मैप बनाते हैं ये हमारा ड्राफ्टिंग का पार्ट है। क्राफ्टिंग का मतलब जब हम उसको देखते हैं, देखने के बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, रियलिस्टिक फील जनरेट होता है, क्योंकि जब तक मैप नहीं बनता है तब तक फीलिंग अंदर आती ही नहीं है। सर ट्रेनिंग और ड्राफ्टिंग में डिफरेंस क्या है? किसमें ट्रेनिंग और ड्राफ्टिंग में डिफरेंस क्या है? ड्राफ्टिंग अलग चीज़ है, मतलब ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रेनिंग क्या? ट्रेनिंग में प्रशिक्षण दे रहा हूँ आपको। आज मैंने आपको यहाँ बोला है, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये ट्रेनिंग चल रहा है आपका। कुछ हुनर सिखा रहा हूँ, कुछ टेक्निक सिखा रहा हूँ, कुछ तरीका सिखा रहा हूँ, तो ये हमारी ट्रेनिंग है। आपको डांस करना सिखा रहा हूँ, आपको मेहंदी लगाना सिखा रहा हूँ, आपको बोलना सिखा रहा हूँ, क्या है? ट्रेनिंग है। मैं यहाँ पे स्टाइल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आप मेरी चीज़ों को पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं, तो ये क्या है? ट्रेनिंग है। क्या ट्रेनिंग ही तो है ना, राइट? अभी ड्राफ्टिंग क्या चीज़ है? ड्राफ्टिंग का मतलब हुआ दिस इज ड्राफ्टिंग। भाई ये बताओ, फिल्म की शूटिंग होगी, ठीक है? शूटिंग होने के पहले स्टोरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? स्क्रिप्ट है ही नहीं और शूटिंग के लिए तैयारी चल रही, इतने कलाकार आ गए यहाँ पे, कैमरामैन भी आ जाएगा यहाँ पे, कैमरामैन तो है ही यहाँ पे। अब शूटिंग क्या करोगे आप? जरा कहानी है नहीं आपके पास। तो भाई जिंदगी भी वैसे ही है भैया, कि कल आपको क्या करना उसको आज ड्रॉ करो, उसको डेवलप करो। मैं आपको बताऊं कि देखिए बहुत सारे, अभी ये तो कुछ पन्ने मेरे पास हैं, ऐसे बहुत सारे पन्ने मेरे पास पड़े हुए हैं जिस पे मैं ड्राफ्टिंग करता हूँ, जिस पे वर्क करता हूँ। अभी तो इधर 2-3 SOP से मैं 5 बजे उठता हूँ, वरना मैं हर SOP में 3 बजे रात को उठ जाता था। 3 बजे से मैं लगातार 5.5 घंटे तक काम करता था, ड्राफ्टिंग करता था, स्क्रिप्ट लिखता था, बनाता था, क्योंकि जंग में उतरना है। ओवर स्मार्टनेस नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। मेरे को बहुत आता है, जो भी आता है जैसे भी आता है उससे मैं मैटर नहीं करता। मुझे हर SOP में नया देना, बच्चों को नई टेक्निक देनी है, नए उनको कई कंसेप्ट देने हैं, तो मुझे उस पर वर्क करना पड़ता था। किसी को सुन लिया और मुझे आ गया ये नहीं करना था, उसको मुझे खुद रियलाइज करना था, रियल लाइफ से रिलेट करना था, फील करना था। क्योंकि जब तक मैं फील नहीं करूँगा तब तक मैं फील नहीं कर पाऊंगा। बात समझ रहे? इतना लंबा संघर्ष, बात समझ रहे? रात को जग जग के मैं कितने बजे नीचे आता हूँ SOP में? SOP में 3 बजे नहीं, रात में तो जग जाता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। आप लोग तो घर पे रहते हैं, मैं अपना काम करता रहता हूँ। सर लगभग 7:50 तक या 8 बजे तक मैं आ जाता हूँ, राइट? और आते मैं पहले धरती माता को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद मैं उतर जाता हूँ ग्राउंड पर, फिर वहाँ पे हम लोग का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। और फिर 4 घंटे कैसे गुजरते पता चलता है क्या? नहीं। वैसे आपको कितने समय गुजरा पता चला क्या? नहीं सर। बिकॉज आप लोग डेडिकेटेड हो। अभी आप चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि हम सफल कैसे होंगे? भैया ये डेडिकेशन ही सफल करता है व्यक्ति को। जिस समर्पण से आज मुझे सुनने आए हो, आप चीज़ों को देख रहे हो आप ना, ये समर्पण आपके मस्तिष्क को तीव्र कर रहा है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। कंसंट्रेशन इतना बड़ा पावर इंसान का है कि वो व्यक्ति को बहुत तीव्र बना देता है। मेरी बातें पकड़ रहे हैं? यस सर। बात समझ रहे हैं? तो रुचि जी बात समझ में आई? ड्राफ्टिंग एंड क्राफ्टिंग। जी सर, मेरा एक सवाल था। हाँ सर, अभी आपने कहा मैपिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, तो सर कहीं ना कहीं डिजाइनिंग पीछे नहीं हो रहा? ये डिजाइनिंग ही है भैया। पीछे कहाँ हो रहा है? नहीं, डिजाइनिंग ही है, डिजाइनिंग इसी कहते हैं भैया जी। अगर जिंदगी में कुछ करना तो पहले डिजाइनर बनो। अब मैं डिजाइनिंग की आपने बात किया तो मैं एक आपको राज बता दूं क्या? जी सर। आप लोग कोरोडा फोटोशॉप करते हैं? जी सर, करते हैं ना? जी। मैं इसके नोट्स बना रहा था, मैं रात के 11 बज रहे थे, मैं नोट्स बना रहा था और मैं कुछ कंसेप्ट को निकाल रहा था और ऐसे कुछ कंसेप्ट मुझे वहाँ मिल गए। उस कंसेप्ट ने मेरे को इतना क्लिक कर दिया कि मेरा माइंड वहाँ से डिज़ाइन की तरफ मूव कर गया और मैंने अपने आप को डिज़ाइनर के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। कोरोड्रा का डिज़ाइन तैयार करूँगा, फोटोशॉप तैयार करूँगा, ये मैटर मेरा नहीं था। मैं लोगों की ज़िंदगी को डिज़ाइन करूँगा, मैं कैरियर को डिज़ाइन करूँगा, लोगों के अंदर क्रिएशन को डिज़ाइन करूँगा।
क्योंकि अगर हमारे पास डिजाइनिंग माइंड है तो आने वाले कल में जिस फील्ड में हम रहेंगे वहाँ हम हमेशा कुछ नया करते रहेंगे। हम ठेला पे बिजनेस कर रहे हैं, मैटर ये नहीं करता है, लेकिन ठेला वाला भी सुपर ठेला वाला रहेगा और ठेला में एंजॉय करेगा वो। सर सुपर क्यों नहीं, सुपर से ऊपर नहीं हो सकती? अरे भैया पहले सुपर तो बनो, सुपर तक पहुंचो भाई, नहीं कि ऊपर तक जा रहे हो भाई, एक स्टेप कदम तो लो। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हमने कहा ईश्वर सुपर बना दो, बना देगा, ईश्वर उसके ऊपर बना दो, ऊपर बना देगा। ये संघर्ष का विषय है भैया जी। ये तो मैं सिर्फ आपको एक थियोरिटिकल कंसेप्ट रियलाइज करा रहा हूँ। इन चीज़ों को आने वाला कल आपको महसूस कराएगा। आज सिर्फ बीजारोपण कर रहा हूँ भैया जी। बीजारोपण से फल नहीं मिलता है, अंकुरण होता है। अंकुरण, हाँ अंकुरण अभी होने दीजिए, अभी अंकुरण कहाँ हुआ है, अभी बीजारोपण हुआ है, अभी अंकुर, हाँ जर्मिनेशन होगा और आने वाले कल में थोड़ा इंतजार करिए, फल भी आएंगे भैया जी। किसी का और कोई सवाल, कोई प्रश्न? ये देख रहा हूँ सॉफ्ट क्या होता है, मतलब हम कुछ बनेंगे फिर ओहो क्या बात है, क्या बात है। आप सब पूछना चाह रहे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लाइन लिखा है क्या इसमें? हमारे शौक इसमें सब आपके सवाल का जवाब लेके आया हूँ, चिंता मत करिए, सब कुछ है, शौक जरूर पूरा करूंगा। सफलता किसी पद की मोहताज होती है? नहीं 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 नहीं, सफलता का कोई पैरामीटर थोड़ी है। हम जहाँ जाके संतुष्ट हो जाए वही सफलता है भैया। आज हम खुश हैं अपने परिवार के साथ, हम सफल हैं। हमारी जो एक चाहत क्या होती है कि हम हैप्पी हों, हमें शांति मिले, समझ रहे हैं, हमें कोई छोटा सा कोई मुकाम मिल जाए, जो भी मुकाम मिल जाए जहाँ मुझे संतुष्टि मिल जाए, बस मेरी वो सफलता है। अब सब, और रही बात खुशी होने की बात, तो प्रधानमंत्री बना तो नहीं खुश रहोगे आप जी, तो उसका कोई पैरामीटर तो है नहीं, जहाँ संतुष्टि मिल जाए। मुझे अब मुझसे पूछो कि सर आपको कहाँ मज़ा आता है, कहाँ सफलता मिलती है, आप जैसे युवाओं के चेहरे पे जब चमक देखता हूँ ना, मुझे मज़ा आता है। क्या बात, ये मेरा शौक है जी सर। सफलता में अनुशासन की कौन कौन से वो होते हैं? सफलता में अनुशासन, देखिए अनुशासन तो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा भैया, बिना अनुशासन के कुछ नहीं होता है। आप लोग इतना अनुशासन से सुन रहे हैं मुझको, उसका मतलब अनुशासन मतलब उसकी नींव ही अनुशासन है। अरे भैया बिना अनुशासन क्या होगा? आप ये बताइए, आपको इस प्रोग्राम में अगर मज़ा आ रहा है तो इसमें अनुशासन का कोई रोल है कि नहीं? जी सर। अब बड़े अनुशासन मुझे सुनते जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं? शौक जीवन का वो चीज़ है ना, जो सबसे बड़ा चीज़ शौक ही तो होता है। शौक और ज़रूरत में अंतर क्या है सर? देखिए ज़रूरत जो होती है उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है, वो ज़रूरी है, आपको उसको लाना पड़ेगा। रोटी ज़रूरत है, कपड़ा ज़रूरत है, मकान ज़रूरत है, लेकिन डांस करना और टूर पे जाना, टूर पे नहीं जाना मर जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाए। जरूर समझना है, जरूर शौक में अंतर। जी सर। और समझ है ना, तो ये चीज़ है, ये अंतर है। आइए अभी थोड़ा एक चीज़ मैं बताने वाला था, आप बता नहीं पाया आपको, उसको बता के मैं फिर आगे मूव करता हूँ। अभी मैं बता रहा था ड्राफ्टिंग एंड क्राफ्टिंग। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, पूछ लीजिएगा, मैं एक चीज़ बता दूँ फिर। सर अनुशासन, रुक जाइए बता दूँ मैं। देखिए ड्राफ्टिंग क्राफ्टिंग क्या चीज़ है, जैसे मैं इसको देखूँ चाहे ना देखूँ एक अलग विषय है, लेकिन पन्ना मेरे हाथ में है ना। ड्राफ्टिंग करने से क्राफ्टिंग आती, फीलिंग आती, यस आई एम इन पावर, मेरे पास है, हल्का सा मिस होगा इसे देख लेंगे, यस सही है क्या जी। इसको रख दो तब भी बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है मेरे पास, लेकिन इसको लिए रहो ना। मैपवा देखो चाहे मत देखो, मैपवा बना लो, क्योंकि बनाते ही आपके दिमाग में इसका खाका घुस जाता है। इसका भी मैं सेक्टर बताऊंगा अभी, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को मैंने स्वयं के जीवन में देखा है, महसूस किया है और दूसरों के जीवन में उतारने का मैंने प्रयास किया और सफलता भी मिली है। सही है क्या जी? सर बीएससी हम फर्स्ट ईयर में थे, एंटोमोलॉजी के टीचर थे, हमें डिफिनीसन गड़बड़ी आ रही थी, याद नहीं कर पाते रहे थे। वो बोले तुम समझ रहे हो ना, उसी डिफिनीसन को अपनी भाषाओं में लिखो, अपनी भाषाओं में खुद लिखो, क्या वो कह रहा है तो इतना मत घूमो, अपनी भाषाओं में लिखो, वो सबके सामने भी पेश करो, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। हाँ हमने सही ये चीज़ कह दिया, लेकिन क्या आपके लिए सरल था ये? जी क्या आपके लिए सरल था जब उन्होंने कहा ये चीज़? जी नहीं, तब हम देखते थे। नहीं आपके लिए सरल, जो सवाल करो उसका जवाब दीजिए सिर्फ। जब उन्होंने, गुरुजी ने सरलता से कह दिया, क्योंकि गुरुजी अनुभवी व्यक्ति थे, उनके लिए तो आसान था कहना, भाई मैं कोई चीज़ कह दूँ वो तो सरल चीज़ है ना, मैं देख रहा हूँ सारे आगे पीछे सारे पक्ष में देख रहा हूँ, लेकिन क्या हमारे लिए वो आसान था क्या? जी नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका मुझे उसका रास्ता ही नहीं पता, मुझे ट्रिक ही नहीं पता, मुझे ट्रिक चाहिए गुरुदेव, मुझे ट्रिक चाहिए गुरुदेव, वो ट्रिक दीजिए, सेक्रेट दीजिए। आपके कह देने मात्र से हमें आ नहीं जाएगा जी, लेकिन आपका चूंकि दृष्टता कर नहीं सकते थे,
वो गुरु थे, तो कैसे करते हम, बात समझ रहे हैं? तो ड्राफ्टिंग क्रॉफ्टिंग समझ में आ गई क्या? तो इसको रहने से क्या हो जाता है हमारे अंदर, फीलिंग जनरेट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉफ्टिंग। इसलिए जब भी कुछ ज़िंदगी में कुछ करना हो तो आप ड्राफ्टिंग जरूर किया करो, चीज़ों को बनाओ और ज़रूर बनाओ। हाँ, क्या सवाल कर रहे थे आप? सर आपने कहा अनुशासन, तो सर पूछना ये चाहते हैं सर, अनुशासन और परंपरा है क्या चीज़, इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, देखिए परंपरा क्या जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चीज़ें चली आ रही हैं, चलती जा रही हैं, वो कोई मतलब वो केवल हम लोग निभाते चले आ रहे हैं, उसमें उचित अनुचित का कोई हाँ रीति रिवाज है। तो उन चीज़ों को पहले उन लोगों ने किया, हम भी कर रहे हैं आज। अब ये बताओ, अभी माता सरस्वती का पूजन हमने किया, ये क्या है? परंपरा है, हमारी आस्था है, हमारा आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और अनुशासन क्या है, हम चीज़ों को एक नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें, उसमें हम थोड़ी सी मतलब ध्यान ये दें कि हमसे गलती ना होने पाए, यही अनुशासन है। तो सर क्या अनुशासन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकता? देखिए, अनुशासन पीढ़ी दर पीढ़ी चल भी सकता, नहीं भी चल सकता है। हर व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है जी, बात समझ रहे हैं? व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है, उस घर के लोगों के बड़े अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। है। लेकिन सर हमारे दिमाग से ऐसा लगता है, बताए। जो रीत और रिवाज है, ये इसकी जो फाउंडेशन न्यू जो है ना, ये अनुशासन ही है। भाई अनुशासन क्यों है, अब ज़रा बताएं इसमें अनुशासन कैसे है? क्योंकि जब चीज़ें बनाई गई हैं तो उसमें सिस्टम बनाया गया है, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर वो करो, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो अनुशासन का तो उसमें कहीं न कहीं तेल दिया ही गया है, अनुशासन का रस तो है ही उसके अंदर, समझ रहे हैं? तो चलिए आगे चलें हम लोग थोड़ा सा। जी सर, चले। सुजन जी, क्या कुछ लिया है, उसको दिल से लिया है, और दिल से लेने के बाद जब आपके अंदर वो फीलिंग आता है, उसके लोगों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से देते हैं और सामने वाला ऑटोमेटिक ही खुश हो जाता है। देखिए, खुशी का मेरा मतलब ये है कि देखिए मैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आपका पर्सनालिटी मेंटेन करने आया हूँ, और पर्सनालिटी मेंटेन हो गई ना तो इंटरटेनमेंट करने के लिए आप लोग खुद सक्षम हैं। जी, बात समझ रहे हैं? तो मेरा असली मुद्दा यही है। और आइए आज आपको अभी पावर के बारे में बताते हैं कि आपका जो पावर है एक्चुअल वो पावर है कहाँ पे, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? यस सर। एक बार सबका नाम तो हो जाए, अभी नाम सबका नहीं हुआ सब लोग। देखिए, सपना आप किसका देखते हैं? अब सपने में तो फिलहाल आपका शौक भी आ सकता है कि मेरा शौक है मेरे पास एक फेरारी हो, मेरा शौक है कि मेरा एक सुंदर सा बंगला हो, शौक है ना, सपने में उसको भी देख सकते हैं। और आपका शौक है कि कल मतलब आपका एक सपना है कि कल मैं डीएम बनूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं और पूरे एरिया में एक नाम हो, डीएम साहब भाई इनका लड़का डीएम बन गया। ये तो सर ये शौक भी हो सकता है। ये शौक भी हो सकता है। नहीं, शौक देखिए, शौक अब इतना महंगा शौक, इतना सब वो शौक भी तो वो बड़े लेवल का शौक हो गया भाई। शौक कुछ चीज़ें हम वो पालते हैं जो हम पूरा कर ले जाएं, है ना। बाकी सपना तो भाई अब डिपेंड इस पे करता है कि आपकी समझ किस लेवल तक है, आपकी पहुंच कहाँ तक, आपकी कैपेबिलिटीज़ कहाँ है। सपना देखने तो हम प्रधानमंत्री सोच रहे बन जाए। खुशी किसमें है? हाँ, शौक सही में बात। या खुशी शौक में? जरूरत में? नहीं, ज़रूरत तो अलग चीज़ है भाई। ज़रूरत तो हो गया कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ है वो, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, लेकिन शौक की कोई लिमिट नहीं है। शौक हम कुछ भी पाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, शौक वही पालिए जो वर्तमान स्थितियाँ अलाउ कर रही हैं। और ज़्यादा शौक अगर आपको लग रहा है तो पहले अपने आप को पालिए, पहले अपने आप को बेहतर करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसके पीछे लगिए। सर हम कहीं कहीं देखे हैं दूसरों की गलती जो है दूसरों को भुगतना पड़ता है, ऐसा क्यों? गलती कोई और करता है, भुगतना किसी और को पड़ता है। सही है, सही है। जैसे एग्जाम्पल में सर अभी मान लीजिए फ़ोन कहीं गिरा आपने पाया। हाँ, जी हाँ, फ़ोन को कहीं गिरा, उसमें ये नहीं सर, नहीं, जैसे मान लीजिए इनसे कुछ गलती होती है, भुगतना जैसे इनके परिवार को इस टाइप का, जैसे गलती आपसे हो। गलती मतलब जैसे गलती में जैसे रोड से ये सही जा रहे हैं, बड़े भाई हैं, जैसे मान लीजिए एक साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये गलती करके चले गए, आने वाले छात्रों को फिर वही भुगतना पड़ता है। मान लीजिए विद्यालय में फोन चेकिंग के दौरान ये सब और सारे नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप अब सिस्टम की बात कर लीजिए।
आप किसी सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो आप एक सिस्टम में हैं। अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो उस मिस्टेक को लेके अब वो सिस्टम हमेशा जागरूक रहेगा। ऐसी गलती कहीं होने ना पाए। गलती से आपने कुछ गलतियां की, आप अपने साथ कुछ गलत चीज़ें लेके चले आए थे, अब हर बच्चे पे उसका आँच पड़ेगा। क्योंकि कैसे कोई विश्वास करे, आपने गलती कर दी, आपको अच्छे दिखते थे उनको, लेकिन अब इसका कहीं ना कहीं खामियाजा सब लोग भुगतेंगे। तो वो सिस्टम की देन है, वो व्यवस्था है सिस्टम की, आप नहीं बदल सकते हैं। वो सिस्टम का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। हाँ। लेकिन सर वो सिस्टम जिस आदमी पर सबसे ज़्यादा विश्वास कर रहा था उसी ने उसका विश्वास तोड़ा था। मेरी बात ध्यान सुनिए आप, किसने विश्वास तोड़ा? जिस पे वो सबसे ज़्यादा अच्छा। विश्वास कर रहे थे। हुआ क्या साथ में, जरा बताइए जरा, तो थोड़ा समझाइए तो थोड़ा सा पिक्चर को पकड़ पाए क्लियर। मतलब सबसे ज़्यादा और उसी पे विश्वास कर रहे थे। किस पे विश्वास कर रहे थे? बच्चे जो छात्र पर, टीचर। हाँ 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 हाँ। और टीचर क्या है? टीचर उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, जी उसके ऊपर क्या है, जिम्मेदारियां हैं। जी सर। ठीक है, अगर हमसे कभी कोई चूक हो जाती है तो आगे हम क्या करते हैं? सावधानी कदम बरतते हैं। चलाते हैं, फूक फूक के कदम बढ़ाते हैं। तो बच्चे को, टीचर को उस पर बिलीव था ना, विश्वास था ना, उसने विश्वास तोड़ा ना, तो विश्वास तोड़ा, अब टीचर हर्ट हो गया। अब टीचर किसी पे बिलीव नहीं कर पाएगा। रीजन है उसका जिम्मेदार वो लड़का रहा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अगर गलती किसी एक ने की, आज यूक्रेन की बात करूं मैं, आज यूक्रेन क्या हो रहा है? तबाह हो रहा है। बर्बाद। क्या जो लोग मारे गए उनकी गलती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर भाई कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हो जाती हैं, हम सिस्टम से मजबूर हैं। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते, बचाना चाहते, तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप सिस्टम को अपने हिसाब से चेंजअप कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ ऐसे हम लोग अपना तसल्ली के लिए 4 बात रख देंगे और आपस में शेयर कर लेंगे, तसल्ली हो जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है। बातें को समझ आ रही है क्या? रुचन जी को समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? जरा आप बोले, आप कुछ समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है सर जी, नई चीज़ हमारे अंदर हो रही है और यहाँ पे आकर खुशी मिल रही है कि हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने के बाद नई नई चीज़ें की जानकारी भी हो रही है और हम पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आए भी हैं। हाँ हाँ हाँ। और इस अच्छा, क्या लग रहा है ऐसी गतिविधि, जिस गतिविधि में आज हम लोग यहाँ पे घूम टहल रहे हैं, घूमने तो हम लोग बराबर घूमे होंगे, है ना? क्या इस तरह का घूमना आपको कुछ एक नया तरह का लग रहा है, या ऐसा कर चुके आप लोग? ऐसा हम एक बार और कर चुके थे। कब की बात है? सर कि हमारे बड़े पिताश्री थे, उनके साथ में। हाँ, तो आप लोग घूम के बात कर रहे थे, तो क्या उस वक्त जो फीलिंग थी वो सेम फीलिंग आज हो रही है, जी या कुछ डिफरेंट हो रही है? नहीं, सेम फीलिंग आई। सेम फीलिंग हो रही है। तो पिताजी साहब ने क्या क्या बात की? बहुत सारे बात हुई थी और कुछ सीक्रेट उनके भी हैं जो हम जानते हैं और हमारे कुछ सीक्रेट हैं जो वो जानते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ है, अभी इनका धार आना शुरू हो गया है, इसके पहले फंस रहे थे। मेरा असली मकसद आप लोग का कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए। आप लोग अपनी अपनी बातों को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्वर्सेशन ही वो सिस्टम है जो हमारे मस्तिष्क को तीव्र करता है, जो हमें लोगों से जोड़ता है। कम्युनिकेशन के अलावा कोई सिस्टम नहीं है। अगर मैं आज आपसे कनेक्ट हूँ तो इसका मेन जरिया कौन है? मेरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, एक इनर कम्युनिकेशन और दूसरा आउटर कम्युनिकेशन। इनर कम्युनिकेशन किससे होता है? अंतरात्मा। स्वयं से होता है। और आउटर कम्युनिकेशन किससे होता है? आपसे दूसरों से होता है। इनर कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? ताकि अपने आप को बिल्ड कर सके। स्वयं को जब जोड़ लेंगे तो स्वयं को जोड़ने के बाद आप पावर में आ जाएंगे, उसके बाद बाहर वालों से जुड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा और हैंडलिंग आसान हो जाएगी। सही है क्या? राइट। इस 2 तरह की कम्युनिकेशन स्किल को हम लोग बोलते हैं इंट्रापर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। अच्छा सर जी, सुना था आप लोगों ने? हाँ। जिसकी इनर कम्युनिकेशन अच्छी है, ये क्या ज़रूरी है उसकी आउटर कम्युनिकेशन भी बेटर हो? सर ऐसा नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मायने कौन सा रखता है, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर? पहले इनर ज़रूरी है, नहीं। क्योंकि जब स्वयं से आप नहीं जोड़ पाओगे तो दूसरों जुड़ना आपके लिए आसान नहीं होगा, तब आप भटकेंगे, समझ नहीं पाएंगे बतियाँ हैं क्या। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो पहले आप अपने आप से कनेक्ट हैं, अपने अंदर से सवाल निकाल रहे हैं और फिर मुझसे बात कर रहे हैं,
समझ रहे हैं? इनर के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है जहाँ रियलाइजेशन होता है। आज अगर इतने देर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका इनर मजबूत हो रहा है। नहीं मजबूत हो रहा है क्या? आपके इनर को मजबूत कर रहे हैं। जब ये इनर मजबूत होगा ना तो आने वाले कल में आपका मन कहीं ना कहीं कहेगा कि सर जैसे बोल रहे चलो हम भी बोलें, अच्छा वो पूछा चलो हम भी पूछ लें। ट्राई करते हैं सर हम लोग, ट्राई करते हैं ना, ट्राई करते हैं ना। तो क्या हो रहा है, इससे हमारे बोलने की जिज्ञासा बढ़ रही है। बढ़ रही है? क्या बढ़ रही है? नए क्वेश्चन पूछने की। पूछिए कोई क्वेश्चन। देखो एक बात बताऊं, सवाल इस बात का नहीं है कि सवाल की असर बता नहीं पाए, हम इस पे विश्वास भी नहीं करते हैं। हम बता पाए चाहे ना बताए वो अलग विषय है, लेकिन सवाल करो, सवाल आएगा, आज निकला कल उत्तर आएगा। क्योंकि मेरा मन भी कुरेदेगा कि बच्चे ने पूछा हम बता नहीं पाए। हम इस पर भी चलते हैं, हम इस पे भी हार नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं। मतलब ये नहीं कह रहे यार हम बता नहीं पाए, जरूरी थोड़ी कि हर सवाल का जवाब सबके पास हो, लेकिन फिर भी हम हर सवाल के जवाब को तह से निकालने का प्रयास करते हैं और ये हमें करना चाहिए। सर दूध दही और छाछ एक ही कुल के हैं कि उनके गुण अलग अलग है? दूध दही छाछ, अब देखिए ऐसा है, अब आपने जो प्रश्न किया है कि दूध और दही छाछ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या क्या गुण इनके हैं तो हम बताएं। दूध को हम जो है गाय से प्राप्त अच्छा ये बताइए, ये सारा चीज़ पूछ करके आप मेरा परीक्षण करना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें लेना चाहते हैं? कुछ और चीज़ें क्या आप इसके बारे में हमें कितने और ज़्यादा? नहीं उसको मत जानिए। अब देखिए, अब दूध दही छाछ इसके विषय में अभी मेरा अध्ययन नहीं है। अब इस पे अध्ययन करने को उपरांत मैं आपसे चर्चा करूंगा। कहने का तात्पर्य है जब दूध निकलता है, दूध का कीमत होता है 40 रुपये लीटर, सही बता रहा हूँ। इसके बाद दूध से निकलता है छाछ, छाछ की कीमत जो भी हो कितने रुपए लीटर? 10 रुपये पैकेट है, जो भी हो 250 यानी इतना। फिर उसके बाद उससे मक्खन निकलता है। हाँ दही निकलता है, उसका अलग कीमत है। कहने में जो जितना घिसता है उसका कीमत उतना बढ़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा पत्थर तो वही है, लेकिन जब पत्थरवा को जब उसको एकदम नगीना बना देते तो कहाँ कीमती हो जाता है भैया। व्यक्ति तो वही है, इसको रगड़ के इसको स्मार्ट बना दे रहा तो कहाँ कीमत बढ़ जा रहा है सर, क्योंकि निखार आ जा रहा है। व्यक्ति वही है, इसको 10 मिलता है, उसको 20 मिलता है, उसको 50 मिलता है, उसको 2 लाख मिलता है। क्यों? सोचने की कैपेसिटी अलग, सोचने समझने की कैपेसिटी अलग है, उसके पास किसी भी कार्य करने की क्षमता अलग है। वो चीज़ों को सोच लेता, समझ लेता है और कर लेता है, करवा लेता है। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब टीम में काम करते हैं, टीम काम करती है तो सबका विकास होता है, सब आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो मैनेजर होते हैं उनको ज़्यादा, जो सिंपल एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको कम पैसा मिलता है। समझ रहे हैं? तो आज उसी मक्खन को बनाने हम यहाँ हैं। आप दूध थे, दूध से छाछ बने और छाछ से मक्खन बने, नहीं बनेंगे आगे। आप समझ में आ गया? सर मेरा एक सवाल है। मुझे पता नहीं था लेकिन हम आप लोग से निकाले, अब आप लोग को पता था भाई, सही है क्या? अब यह आवश्यक थोड़ी है कि आप जिन सवाल को निकाल रहे हैं, अभी मेरा दूध छाछ से कोई संबंध नहीं रहा, मैं इस विषय को देखा ही नहीं था। यह संभव है कि कुछ पहलू आपसे छूटे हों। आज यह पक्ष सिर्फ आपको सिखाने का नहीं है, वरन आज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैं आपसे लेके जा रहा हूँ। सही है क्या? ये फैक्ट है, आपको पता चले चाहे ना चले। यह कार्यक्रम सिर्फ आपको सिखाने का नहीं है, बल्कि हमारे एसओपी में कुछ नया आयाम देने का है। आज एसओपी बदलापुर से बाहर निकला, आज एसओपी बदलापुर के उस ग्राउंड में से चलता था, आज उस ग्राउंड से निकल के नदी के किनारे आ गया है। समझ रहे हैं क्या? एक दिन सर पूरे दुनिया में चलेगा। ठीक है, देखते हैं। फिलहाल मिशन चल रहा है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? हमें वर्क करना पड़ेगा। चलिए आगे चलें, हम तो नदी की तरफ चलें। कोई डर तो नहीं नदी में? नहीं। सर मेरा एक सवाल है। सर अभी आपने हाल ही में सर जिम्मेदारी एक सेंटेंस आपने बोला, तो सर मेरा सवाल ये है कि सर एक रिश्ते में जिम्मेदारी की क्या भूमिका होती है? देखिए, रिश्ता का मतलब ही जिम्मेदारी होता है। रिश्ते जिम्मेदारी से ही चलते हैं जी। आज अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ चल रहे हैं। अगर हम कहीं आ जाए जरा वो काम देख लीजिए तो आप तुरंत काम कर लेंगे। क्या है ये? जिम्मेदारी। कोई भी रिश्ता बिना जिम्मेदारी का है ही नहीं। जहाँ जिम्मेदारी नहीं, हमारा रिश्ता खत्म। जी, लेकिन सर अगर अगला पर्सन जिम्मेदारी ना निभाना चाहे तब? अगला नहीं निभा रही है, उसका कॉमन सेंस है।
अब आप जिम्मेदारी निभा रहे ये आपका सेंस है। उसे रिश्ता रिश्ता उसको रखना है तो जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। जी। तो सर जी अगर अगला नहीं निभा रहा है जिम्मेदारी तो उसे रिश्ता रखना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? अब देखिए, पहला चीज तो आप रिश्ते को बचाने का प्रयास करिए, Yes, sir. लेकिन वह व्यक्ति बार बार सिर्फ अवहेलना कर रहा है, आपका जो रिश्ता निभाना ही नहीं चाह रहा है, तो आपको अगर ये लग रहा है कि मेरे पास वक्त है तो थोड़ा ट्राई मान लीजिए, और आपको लग रहा है कि मेरा समय बर्बाद ज़्यादा हो रहा है, मुझे बहुत दूर जाना है, तो उस समय वहाँ कुछ देर के लिए उसको थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, रिश्ते को म्यूट कर दीजिए, खत्म मत करिए परमानेंटली। नहीं म्यूट कर दीजिए, बाद में अनम्यूट करके देख लीजिएगा फिर से। रिश्ते जल्दी खत्म नहीं किए जाते। सर मेरा एक सवाल और है सर। सर हाउ टू मैनेज एंगर? देखिए, उसके लिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। जी सर। अभी जिस प्रक्रिया से हम लोग यहाँ गुजर रहे हैं, जी। आज ये प्रक्रिया आपको कई चीज़ों से अवेयर कराने की है। आ जाइए। अगर आप लोग खड़े हो, ये फोटो ले लीजिए यहाँ पे, और नदी किनारा भी आ जाए। वैसे उमाशंकर जी, यस सर। क्या कहते हैं आज इस सफ़र को लेके आपका जो बयान मैं बोलूँ 2 मिनट में, क्या कहेंगे इसके बारे में? चलिए क्या कबर है, कबर है, बुरा मान जाएंगे सर जी। चलो इधर रखो, बात चलो सबको, हाँ चलो खड़े हो जाओ सब लोग, आ जाओ पीछे, आ जाओ। ये हम लोग भी करना चाहते हैं, हम लोग के अंदर आ क्यों नहीं रहा है? एक जिद होती है, समझना है क्या? मेरी एक जिद है, लोगों की ज़िंदगी बदलने का फार्मूला तैयार करना। मेरी जिद थी, और मैं तब की बात करता हूँ जब मेरे पास फार्मूला भी नहीं था, सिर्फ एक जिद थी, और मैं हाथ पाँव मारता था। जब तैरना नहीं आता है ना, तो सब पुरिया मारता है इंसान, कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा, ऐसे में ट्राई मारता था। वही सर दोस्ती को पीछे का सहारा। हाँ नहीं सही आप कह सकते, सही कह सकते हैं, लेकिन मैं लगातार लगा था। लोग मेरा मजाक बनाते थे, कमेंट करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रिकॉर्ड कर लेना भाई, रिकॉर्ड करते रहो, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इन चीज़ों को वीडियो रिकॉर्ड कर लो, बड़ा क्या सुंदर मोमेंट है ये सारे, ये मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो कभी देखने के बाद याद आएंगे तो मज़ा आएगा। सर जिद और पैशन में अंतर क्या है? रुक जाइए, ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मेरा एक ज़िद रहा, और ज़िद जो बना वो जुनून में कन्वर्ट हो गया। यार करना है तो करना है। कभी कभी लगता था यार होगा कि नहीं होगा, फिर सोचा यार लोगों को सिखाता हूँ, लोग बदल जाते हैं, कहते सर आपने बताया मैं बदल गया। बोला यार मैं लोगों को बदलता हूँ और मैं वो मंजिल नहीं पा सकता हूँ, तो फिर मेरा लेक्चर देने का मतलब क्या है? ये चीज़ें बार बार मुझे कुरकती रही, तो ये चीज़ सोच के मैं लग गया पीछे, और लग गया, लगातार लग गया। मैं आपको बताऊं 2 लॉकडाउन गुजरे हैं। 2 लॉकडाउन में लोग घरों में अपना टेलीविज़न देख रहे थे, रामायण महाभारत कर रहे थे, और मेरा सुबह होता था कि शाम होता था मुझे पता नहीं होता था, मेरा काम में ही सब काम तमाम होता था। लेकिन कब सुबह होती थी कब शाम होता था पता नहीं चलता था, मुझे सिर्फ लैपटॉप दिखता था, मुझे सिर्फ लक्ष्य दिखता था। बात को सुनते जाइएगा, बारीकी पकड़ते जाइएगा। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और संघर्ष करके उन चीज़ों को डेवलप करने की जिद पे हूँ कि एक दिन आप जैसे युवाओं की मानसिकता को एक धार देने का मैं ज़रूर काम करूँगा। आज जो भी दिया है, जितना भी दिया, ईश्वर की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, और माता पिता का कृपा है, और कहीं ना कहीं आप लोग की दुआएं भी हैं। अकेला मेरी कीमत कुछ ना होती, जो तू ना होता तो मैं अकेला क्या करता। सोचो, इस नदी के किनारे अकेला क्या कर सकता हूँ। खूबसूरती क्यों है, लेकिन सर नहीं खूबसूरती क्यों है, पहले जवाब दीजिए इसको। सिर्फ सवालों पे मत टिकिए, ध्यान दीजिए। जो सिर्फ सवाल होने चाहिए, लेकिन हमेशा सवाल करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं सीखना भूल जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपका मकसद सीखना है। यहाँ पे सामने वाले को कहीं ना कहीं भैंस आ गया, घबरा गया मामला भाई, कहीं इधर ना आ जाए, हटा लो भैया इसको, मामला मोमेंट खराब कर देगा। खतरनाक मूड में है भैया, तो क्या बातों को समझने का प्रयास करो। मैंने सही कहा क्या? यस सर। सवालों के चक्कर में ना भूल जाओ, हम सीखने यहाँ आए हैं। बात समझ में आया? ये माइंड को डाइवर्ट कर दिया इसने। उधर ले जाओ भैया इसको, कुछ कार्यक्रम चल रहा है। हाँ चला
सर आप पूछ रहे हैं खूबसूरती क्या है? खूबसूरती जो मुझे प्यारी लगे वही खूबसूरती है। यही मेरी माँ सावली है तो क्या हुआ, प्यारी है। अब बताओ खूबसूरती किसे कहते हैं? मेरी माँ सावली है तो भी क्या हुआ, सबसे प्यारी इस दुनिया में। अब बोलो नहीं, मेरे नहीं है, मैं अपनी तो बात कर रहा हूँ, मेरी ही तो नजर है। आज मुझे आप प्यारे लग रहे हो, क्यों? आप मुझे प्यारे लग रहे हो, क्यों? क्योंकि मेरा आपसे रिश्ता हो गया। समझ में आया क्या? कनेक्शन हो गया सर। कभी सड़क से गुजरता आप मुझे ना जानते तो क्या आपकी प्यार भरी नज़र मुझ पे पड़ती क्या? देखा खूबसूरती किसमें है, चेहरे में या नज़र में? नज़र में। तो चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करो। बात समझ रहे हो? अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि आप अब जानना चाह रहे थे ना, मेरी जिद थी और मैं अपनी उसी जिद से यहाँ पे आया हूँ। जी। और मैंने आज आपसे कहा था कि सुचन जी गाँव वाले क्या कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गाँव वाले जो कहेंगे ना उसी कहने की वजह से वहाँ पर हैं वो, और हम आगे बढ़ना चाह रहे इसलिए हम उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और इस शून्य में भी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। सही है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो आज इस नदी किनारा कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। आप क्या कहेंगे? एक एक लोग अपनी फीडबैक दीजिए, जबरदस्त फीडबैक दीजिए, बोलिए, बात रखिए। रुकिए, सवाल नहीं, रुकिए। अब सवालों के पीछे पड़ गए हैं। ध्यान दीजिए, एक चीज मैंने आपको सिखाया बताया, सवाल करो मुझे मजा आता है, लेकिन सिर्फ सवाल करो तो सवाल ये होता है कि फिर सीखा क्या आपने? फिर सीखा क्या आपने? क्योंकि हम अगर अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छे अगर हम लोग सीखने वाला बनना चाहते हैं तो हमारे सवाल जेन्युइन होने चाहिए, जो उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हो। सिर्फ सवालों का सिलसिला चलने से कि ये लगता है कि हमने खूब सवाल किया, गजब मजा आया। हमें पॉइंट को पकड़ना है, बात को ध्यान देना। मैं आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको छोटा दिखाने प्रयास नहीं कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा है? बात समझ रहे हैं ना? सवालों के सिलसिले को करिए, लेकिन सवालों को जरा टेस्ट करिए, क्या ये सवाल जेन्युइन है क्या? मैं जब आपकी स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ ना तो बहुत सारे सवाल करता हूँ, और एक राज की बात बता दूँ क्या रुचिन, मैं कितनी देर में इसको स्क्रिप्ट को बनाया हूँ? सर 20 से 25 मिनट में। स्क्रिप्ट को बनाने में ईश्वर की ये ईश्वर की महिमा है, मेरा कुछ नहीं है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे मुझे लगा करते थे। अब मुझे वो भी नहीं था, मेरे पास जाना है यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे वहाँ जो होगा। मैंने क्या कहा था वहाँ पे? सर जाना है लेकिन उसके लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। नहीं वर्क करना पड़े, फिर भी मैंने और क्या कहा था? जाना है और वहाँ लोगों को सेटिस्फाइड करना है, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनके प्रॉब्लम को किल करना है। और क्या कहा था? याद है? वॉइस फिर आ रहा है। मैंने ये कहा था उन लोगों को बहुत कुछ सिखा के आना है। सिखाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे वहाँ दिखावा करना है। मेरा मकसद पवित्र मकसद है, मेरे पास जो चीज़ें जितनी संभव हो सकें उन बच्चों को मुझे डिलीवर करके आना है, ताकि मेरा जाना वहाँ सफल हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो फिलहाल चलिए एक फीडबैक लेते हैं। फीडबैक शुरू किया जाए क्या सुचन जी? स्टार्ट करें तो सबसे पहले फीडबैक आप दें। जैसे आज का जो पल है बहुत ही खूबसूरत पल है। वैसे तो डेली लगभग संडे को हम आते थे यहाँ नदी किनारे, लेकिन इतना खूबसूरत तो लम्हे नहीं होते थे। आते थे अकेले, थोड़ा घूमते टहलते थे, फिर चले जाते थे। तो इसमें आज ऐसा लग रहा है कि वाकई में टहलने के साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे अभी मैंने जाना कि आपके अंदर जो पावर जनरेट होता है कैसे जनरेट होता है, आपने बताया एक जिद की वजह से, कि अगर इंसान के अंदर एक चीज़ सीखने के लिए अगर जिद होगा किसी कार्य को करने में या फिर किसी चीज़ को करने में, अगर उसके अंदर जिद होगा तो 100% वो कार्य कर सकता है। वो रास्ते दिखने लगते हैं, वो रास्ते ऑटोमेटिक खुद ब खुद दिखने लगते लोग हैं। मेरा कितना विरोध करते हैं? बहुत ज़्यादा। मेरा कितना विरोध करते हैं? बहुत ज़्यादा। विरोध के बावजूद हम क्या करते हैं? लगे रहते हैं। वो एक जिद है, और वही जिद। कभी कभी देखा है इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे दर्द बहुत छुपे हैं। कई बार जब सुबह हम निकलते हैं ना तो रो के निकलते हैं, क्योंकि ऐसे इमोशनल चीज़ें क्रिएट करके निकलते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन एक गीत लिखा था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा मतलब एक गीत गाया था और उसमें कुछ अपने क्रिएशन डाले थे मैंने।
मोहन मोहन ओरे मोहन। और आगे उसमें कुछ लाइन मैंने अपनी ऐड की थी, बस साथ मेरा देना ऐसे ही मेरे मोहन, बस साथ मेरा देना ऐसे ही मेरे मोहन, बदलेंगे ये फिजा भी जिसका बात हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने लिखा था ना, इतना इमोशनल मोमेंट था कि भगवान ये दिन कब आएगा कि बदलेंगे ये फिजा भी जिसका बात हो रहा है। आंखों में आंसू आ गए मेरे, क्योंकि इससे मैं दिल से जुड़ा हूँ। जब इंसान किसी चीज़ से दिल और जज्बात से जुड़ जाता है ना, तो उस वक्त ध्यान दीजिएगा, अभी आप पूछ रहे थे ना, मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ और अपने चीज़ को पूरा करने की जिद में लग जाता हूँ। ये देखा नहीं देखा आपने? देखा। दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, लेकिन मैं जिद को पूरा करके रहता हूँ। जब तक नहीं होता मैं एकदम लग जाता हूँ। आंखों में आंसू आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें धांसू बनना है बस ये हमें दिखता है और इस जिद में मैं लग जाता हूँ। और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आज कहीं ना कहीं मेरी लेखनी में एक धार आया है मेरी जिद की वजह से। लगता है क्या आप लोग को? क्या लगता है रुचिन? लेखनी में धार सी आई क्या कुछ? सर क्लैरिटी आ गई है, मतलब वो शब्द सीधा इमोशंस को क्लिक कर रहे हैं। एक शब्द इसने यूज़ किया लड़के ने, इमोशन। जानते हैं हमारे कम्युनिकेशन में शब्दों का इस्तेमाल होता है। इतने देर से मैं क्या कर रहा हूँ आपसे? कम्युनिकेशन कर रहा हूँ क्या? शब्द बोल रहा हूँ क्या? क्या उन शब्दों के साथ मैं आपको एहसास दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ? सबसे बड़ी ताकत एहसास की ताकत है। आपको लर्न करना है इस चीज़ को। आज आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो ना, मेरे से जुड़े हो ना, तो मुझसे सीखने आए हो, मुझे लर्न करने आए हो। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी लर्न कर रहा हूँ। मैं आपके लिए पाठशाला हूँ और कोई मेरे लिए पाठशाला है। बात समझ में आया क्या? हम सभी एक दूसरे से जिससे जहाँ मिल सके उससे निकाल लें। इसको बोलते सीखने की ललक। समझ रहे हैं क्या? सुजन जी ने पूछ लिया, चलिए अपना फीडबैक आप दीजिए। क्या नाम आपका? आशीष उपाध्याय से। आशीष जी बताइए। सर अभी आपने कहा कि हम 2 साल या 3 साल अपने जिद के पीछे पड़े रहे, 2 लॉकडाउन, और उसके पीछे एक जुनून था। हम भी सर मैप बनाते हैं, उसके पीछे 2, 4, 10 दिन करते हैं काम, लेकिन उसके बाद वो जुनून नहीं रह जाता है। फिर क्या होता है कि अभी आज कोई काम पड़ गया, जाने दो कल से करते हैं, कल फिर हुआ परसों से करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप डायरी बनाते हैं? यस। नहीं सर। ये लैकनेस है। डायरी बनाइए। जब कभी आपको लगता है कि हम कट गए हैं, डायरी उठाइए और अपनी डायरी खुद पढ़िए और फिर लिखिए आज का दिन ऐसा क्यों जा रहा है। 4 दिन पहले मैं अपने लक्ष्य पे लगा था, आज भटक क्यों रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उन चीज़ों को पाना है। आप अपने कमरे में उस लक्ष्य को लिख कर टांगे कि नहीं टांगे हैं? आपको जाना कहाँ है, क्यों नहीं टांगा आपने? आप अपनी नज़रों से उन लक्ष्यों को ओझल क्यों होने दे रहे हैं? कॉमन सी बात है, जब आप कट जाएंगे तो हट जाएंगे। तो आप जुड़िए ना उससे। ये दोनों लोग लड़के यहाँ पे खड़े हैं, ये अक्सर हटते रहते हैं, खिसकते रहते हैं। इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं करता हूँ क्या? यस सर। एक होती प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये शब्द सिर्फ शब्द हुआ करता था। इन शब्दों की क्या इसको मैंने सिद्ध किया, इसको हम लोगों ने सिद्ध किया, हम लोगों ने मिलकर सिद्ध किया एसओपी में। यस सर। आंसर विनय जी, आंसर दीजिए। यस सर। क्या सिद्ध किया? सर हम लोगों ने ये पूरे विश्वास के साथ किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ। उसके क्या क्या वो प्रोटोकॉल्स हैं जिससे होकर के अगर हम गुजरें तो हमारी कोई भी बड़ी भी प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती है। ये चीज़ें हमने एसओपी की क्लास में सिद्ध किया था और कल भी हमने ये चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा की थी शाम को। तो ये चीज़ें फैक्ट हैं कि हमने बहुत कुछ सोचा कि किसी भी प्रॉब्लम को, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप एक वो विधि बताइए जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराता हूँ। रुचिन आप बताइए, अभी मैं इनसे बात करूँ। सर रिकॉलिंग। रिकॉलिंग कैसे करवाता हूँ मैं आपकी? सर पहले तो जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए हम कि ध्यान एक्चुअली दीजिए, प्रॉब्लम है क्या। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई हो, फिर सर उस प्रॉब्लम पे हम उसके डीप रूट पे जो है वहाँ पे वर्क करना है, हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चंस करना हमें। हाँ, फिर क्वेश्चन करने के बाद एक्चुअल में हम उस रूट तक पहुँच जाते हैं जहाँ से वो प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुआ है, जनरेट हुआ है। फिर इसके बाद फिर जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो हम उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस को हम डिज़ाइन करेंगे। फिर जो उससे बेस्ट वन रहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? सर हो गया। कितनी बार हुआ है? सर कई बार हुआ। आज हुआ है? आज भी हुआ है। आज कितना फंसे थे? सर बहुत ज़्यादा। कैसे निकले? सर वही
पुरानी स्ट्रेटेजी फिर कितना मेहनत करना पड़ा मुझे आपके साथ? सर आधे घंटे। सोचिए मुझे आपके यहाँ आना था और लड़का फंसा हुआ था, मैं इसको लेके बैठा हुआ था, मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। एक बहुत राज की बात बताऊँ मैं आपको, मैं इसको काम दे के चला गया, 5 मिनट मैंने झपकी ले ली। इतना बेहतरीन नींद मुझे आई, इतना मस्त नींद आया, क्योंकि मैं थका हुआ था। रात 5 बजे उठा हुआ था मैं, सुबह बोल सकते हैं, रात क्या सुबह बोल सकते हैं, रात सुबह मैं 5 बजे उठा हुआ था और 5 बजे उठ के उसके बाद मैं एसओपी में चला गया। 12 बजे तक मैं एसओपी में लगा रहा। 5 से 12 कितना घंटा होता है? 7 घंटे। सुचन जी 7 घंटे सिर्फ चाय पी के गए थे। समझ रहे हैं क्या क्या है ये? डेडिकेशन है, समर्पण। समझ रहे हैं? इन चीज़ों को जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं कि मुझे आपके अंदर वो चीज़ डाल देना है जो व्यक्ति खुद नहीं जी सकता, दूसरों का डालेगा। समझ रहे हैं क्यों? मैं आप लोग के लिए सीख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सीख जाऊँगा ना, वो टेस्ट जान जाऊँगा, तो आपके अंदर इंजेक्ट करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि सीखने में वक्त लगता है और सिखाने में लगता है क्या? बिल्कुल। सिखाने में क्यों नहीं लगता है? कुछ चीज़ें हमारे क्योंकि हम सब जान चुके होते हैं और हम आपके अंदर इंजेक्शन से भर देते हैं। बात समझ रहे हैं? मैं 5 मिनट फिर नींद लेके आया, इतनी ज़बरदस्त, आप लोग विश्वास नहीं होगा। 5 मिनट की वो नींद जिसने मेरी टेंशन, मेरा स्ट्रेस को दूर कर दिया। मैं रिलैक्स होकर लड़के के पास गया और ये फंसा हुआ था। मैंने फिर इसको समझाया, बताया, फिर ये राइट डाउन किया। आप लोग डायरी लेखन का काम जरूर किया करें। कभी कभी अपने विचार डायरी पे लिखा करें। आपकी जो दुख हो, तकलीफ हो, उसको लिख दिया करें। और जब कभी फंस आया करें, अपनी डायरी खोल के पढ़ लिया करें। आप वापस आ जाएंगे, रिकॉल आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। कुछ सोल्यूशन मिला क्या? यस सर। ज़रूर इसको यूज़ करिए, आप बेहतरीन हो जाओगे। बात समझ में आया? अभी आपका चेहरा बता रहा है, अभी थोड़ा सा आप शांत से हो गए हो। सही है क्या? यस सर। कुछ परेशान से थे ना? ऐसा ही होता है, जब मन की बात नहीं मिलती है ना, मन बहुत व्यथित रहता है, परेशान रहता है। और ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरा मन व्यथित हो जाता है, जब तक मैं इसको शांत कर नहीं लेता हूँ। ये मेरा अपना स्वभाव है। और जब वो शांत हो जाता है ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता है कि भगवान, मैंने आपके सहयोग से मैंने एक पुण्य का काम कर लिया, सामने वाले के मन को स्थिर कर दिया। बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। आप अपना फीडबैक दें। वीडियो बनाओ भाई, लगाना है फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो भी है वीडियो में। वेरी गुड। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, जितना हमने सोचा था उससे कई गुना मैं पाया हूँ यहाँ। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, आपके जो मैं आज हूँ, वो सब आपकी मेहरबानी। क्योंकि अगर आप ना होते तो हमारे प्रिय शिवचंद्र सर ना होते, और अगर शिवचंद्र सर जी ना होते तो हम लोग ना होते। क्योंकि जो कुछ भी आज मैं हूँ, पहले मैं इतना ज़्यादा वीक था, इतना ज़्यादा वीक कि आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक गांव का लड़का, केवल वही होता है ना गांव में कि हाँ कि दादा यही सारा काम था मेरा, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। यहाँ की इवन मैं पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं जाता था। मैं 3 साल तक अपना एडमिशन टाल गया था नाम लिखाने के लिए। 3 साल एडमिशन मेरा टला। उसके बाद चौथी साल मेरे अंकल जी मुझे ज़बरदस्ती ले गए स्कूल में लिखवाएं। जब मेरा एडमिशन हुआ, धीरे धीरे मैं फिर पढ़ने जाने लगा। तब तक मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं था। मेरी लाइफ में परिवर्तन तब आया जब मैं वाईसीपी में आया। वाईसीपी में आने से मेरे लाइफ ने एक नया मोड़ लिया, और इतना ज़्यादा कि आप देख ही सकते हैं। आप लोग कृपा है, जो कुछ भी है, ज़्यादा कुछ नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि घड़ा पाप का भर भी गया हो तो ये हाफ कर देता है। घड़ा पाप का भर भी गया हो तो ये हाफ कर देता है। ये सौफ है साहब, अंदर की सारी कमियों को साफ कर देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिलहाल सौभाग्यशाली हमें ईश्वर की कृपा से कि मुझे आप जैसे अच्छे अच्छे लोग मिले और आपकी ज़िंदगी बदली। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे माध्यम बनाया, शिवचंद जी को माध्यम बनाया। हम कुछ नहीं, हम लोग माध्यम मात्र हैं जी। सर हमारे लिए तो करने वाला है, हमारे लिए आप किसी ईश्वर पे कम नहीं। अरे ये तो नज़रिए का फ़र्क है भाई। आप मेरे से देख रहे हैं, लेकिन जो मेरा अपना नज़रिया है, मैं उस नज़र से देख रहा हूँ कि वो शक्ति दे रहा है, वरना इस सामान्य से इंसान में क्या शक्ति है। समझ रहे हैं? व्यक्ति की शक्ति, जो शक्ति है, उस शक्ति को देने वाला एक ऊपर वाला शक्ति है। फिलहाल थैंक्स गॉड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्लैपिंग करो भाई इनके लिए। और भाई आप बताइए क्या कहते हैं, क्या फीडबैक देते हैं, आज कैसा लगा अभी ये सफ़र? हाँ, क्योंकि मैं सबसे पहले सर धन्यवाद देता हूँ कि उनके मेरे अंदर बहुत बदलाव है। हाँ हाँ, मैं आज
आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ कुछ। मैं पहले किसी कॉलेज से लेके स्कूल से लेके हाँ, कहीं हाँ, पे बैठ नहीं बोला। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सर जी यहाँ पे इनके यहाँ पे आने के बाद सर मैं खुद खड़े होकर जबरदस्ती थे, हाँ। तब मैं जाके खड़ा होकर बोला भैया, एक बार बोला, फिर उसके बाद से मैं फिर दोबारा तिबारा बोला। सर जी आज फिर मैं बोलने का वो आज फिर बोल अवसर रहे पाया। हो और मज़ा आ गया आज इस सफ़र पे। अच्छा, आपको ये अनुमान था कि ऐसा सफ़र चलेगा कि वहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे पता ही नहीं चलेगा यार, सफ़र गुजर गया पता ही नहीं चला? नहीं, वेरी गुड, बहुत मज़ेदार सफ़र रहा, वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई इनके लिए। क्या कहते हैं आप बताइए, आपका नाम बताइए। अलग अलग वीडियो बनाई। सर हमारा नाम विकास कुमार है और सर हम इससे पहले YCP इंस्टीट्यूट में जब से आए हैं सर, हमारे अंदर सर के पास बहुत बदलाव आए हैं और हम यहाँ पे भी सर पहली बार ऐसा क्लास ज्वाइन किए हैं। उसके बाद सर की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं और हम यहाँ से अच्छी जानकारी प्राप्त की है। अच्छा, ये कटघर लग रहा है, कोई दूसरा गाँव लग रहा है ये? नहीं सर जी, कटघर नहीं लग रहा है। अभी तो सर किसी जन्नत से कम अभी एक लम्हा पल लग रहा है सर, कहाँ लग रहा है? एक लम्हा पल लग रहा है एक बेहतरीन लम्हे लग रहे हैं। क्या बात है, ये सुनहरे लम्हे याद आएंगे, है ना? मुझे लगता है आज ख्वाब में हम आएंगे। ऐसा सर जी सुनहरे लम्हा जो आज हम यहाँ देख रहे हैं। एक दिन गीत लिखा था, ख्वाब देखा है, ख्वाब देखा है, कल का तेरे ख्वाब देखा है, जहाँ की तुझ में सीरत देखी और तुझ में सैलाब देखा है, ख्वाब देखा है, ख्वाब देखा है। तो हकीकत में मैंने ख्वाब देखा कि इन बच्चों के अंदर वो सैलाब है, वो चीज़ें हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप डाउन क्यों हो गए? अरे आप तो पावरफुल इंसान हो यार, बट डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ये कहा कि पावर के साथ लो, चीज़ों को स्टोर करो अपन। सर हम कहाँ डाउन हो रहे हैं, जो अरे बता ऐसे रहे हैं आपका हम उस पर विचार कर रहे हैं सर। अरे वाह, अरे विचार करने का जो मुद्रा होता है ना, एकदम एक्साइटमेंट, एकदम पावरफुल मुद्रा होता है। क्या कर रहे हैं सर? विचार कर रहे हैं, सुन रहे? नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन ध्यान दीजिए, बॉडी पॉस्चर हमारी साइकोलॉजी को प्रभावित करता है। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन केवल ऐसे बैठ जाइए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो इससे हमारा माइंड चेंज हो जाता है, साइको बदल जाता है। चूंकि मैं ब्रेन साइंस पे काम करता हूँ, मैं साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, मैं लाइफ साइंस पे काम करता हूँ। मैं कई सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। ऐसे नहीं आज मैं इस SOP लेके आ गया। आज कई सालों की ये देन ईश्वर की कृपा है कि आज नदी के किनारे आज मेरा यहाँ सहारा हुआ है। नदिया किनारे, मेरा गांव तो नहीं है लेकिन नदिया किनारे आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। समझ रहे? तो इस चीज़ों का ध्यान दीजिए। आप बहुत दमदार व्यक्ति हैं, बात समझ रहे हैं? सर ये तो आपकी मानता है। अरे नहीं जी, जो दिख रहा वो तो कह रहे हैं हम ना, वो जो चीज़ें दिख रही है। वो बताऊँ आपको, अप्रिशिएशन बहुत बड़ी काम है। हमें कोई तो सहारा देने वाला हो, कोई तो कहे यार तुम बेहतरीन हो, मज़ा आ जाए, हमारी ताकत बढ़ जाती है और फिर काम करने की इच्छा हमारी बढ़ जाती है। यार एकदम जम के मेहनत करेंगे, करना हमें को है। सर खुद की प्रशंसा स्वयं से करनी चाहिए या नहीं? देखो, करनी चाहिए। कभी कभी हमारा मनोबल गिरता है तो हमें अपने उन अचीवमेंट्स को याद करना चाहिए और कहना चाहिए अरे यार कर सकते, नहीं करो यार, अरे वाह क्या बात है, वाह मजा आ गया यार, जीत गए हम। सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत बड़ी काम की चीज़ है। मोटिवेशन, इसको बोलते सेल्फ मोटिवेशन। किसी के सामने अपनी प्रशंसा करना नहीं, किसी के सामने अपनी प्रशंसा करना, देखिए आप प्रशंसा ऐसे मत करिए, आप प्रशंसा करने का अवसर उनको दीजिए। आप बात समझ रहे हैं ना? आप कह सकते हैं कि हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें आप अपना वर्क करके दिखाएं, प्रशंसा उसका काम है। वो प्रशंसा आपका खुद करेगा। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना तो अपनी प्रशंसा आप अपने आप से कर सकते हैं। और खुद अपने प्रशंसा करते जा रहे हैं तो ये तो हो गया अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने से बखान नहीं करना चाहिए। सर हाँ, प्रशंसा और तुलना में अंतर क्या है? मैं प्रशंसा मतलब मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, तुलना मतलब आप इनसे बहुत अच्छे हैं। अब कंपैरिजन करें, आप बहुत अच्छे हैं। अब तुलना तो यहाँ भी होगा, एक अच्छे इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब खराब है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंगित कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बधाई। इसका मतलब ये लोग ये ना समझे कि मैं इनको खराब कह रहा हूँ, लेकिन अब मैंने ये कहा आप इनसे बेहतरीन हैं, तो यहाँ तुलना कर रहा हूँ। तो अंतर दिख गया क्या? बात समझ रहे हैं? वेरी गुड। आप बताएं कुछ। सर पहले मैं कहना चाहूँगा, सर मैं जब पढ़ता हूँ, इससे मैं 2-3 दिन पढ़ा मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। पढ़ने के बाद फिर छोड़ देता हूँ, कल पढ़ूँगा, परसों पढ़ूँगा, फिर ऐसे टाल देता हूँ, चीज़ें छोड़ देता हूँ, फिर कर नहीं पाता हूँ।
कैसे संभव होगा सर? संभव होगा। सिलेबस बनाया आपने, स्ट्रक्चर बनाया आपने कि क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, जो पढ़े तो उसको टिक कर लेते हैं। सब मतलब डायरी में मतलब लिख के रखा हूँ, मुझे बनना क्या है, करना क्या है, लेकिन तब भी नहीं हो पाता। हाँ। अगर मेरी बात सुनिए, अगर आपका वो नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा गेमिफिकेशन करना पड़ेगा पढ़ाई में ये करना पड़ेगा ना कि आपका ज़्यादा देर मन नहीं लग रहा, थोड़ा देर मन लगाओ, और मन नहीं लग रहा तो गाना सुनो, बाहर मत जाओ, लेकिन दिमाग लगाओ मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अपने साथ थोड़ा सख्ती बरतो आप, बात समझ रहे हैं ना। उस पर बैठो और आज 2 टॉपिक क्लियर करना है, टिक टिक, चलो इतना हो गया, थोड़ा घूम टहल के आए, मतलब पिक करो टिक करो, पिक करो टिक करो। ये प्रोसेस जब करोगे ना बड़ा मज़ा आएगा। यार आज मैंने इतना चीज़ पढ़ा, अच्छा कल मुझे इतना पढ़ना, कितना कवर करना है। और जब ना कर पाओ ना, अपने आप को कोसो, क्या मेरे से गलती हो गई। अब बैठो और डायरी में लिखो कि आज मेरे से गलती हो गई और कल मैं ये प्रयास करूँगा कल मुझसे ये गलती ना होने पाए। ये चीज़ रिपीट करो अपना। फिर कल नहीं, अभी आपका जो डेडिकेशन हार्ड नहीं है, अभी आपके मन में वो उन चीज़ों के प्रति वो चीज़ें दिख नहीं रही जो आपको करना है। अच्छा, आपको ये चीज़ दिख रहा है कि आज मैं अभी जब जैसे वहाँ से आया, यहाँ तक आया, लगातार मैं आपसे लगा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं समझना, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन काम कर रही है, उसके पीछे नहीं कर रही है। तो डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसा हो तो आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करना पड़ेगा, आपको सीनियर से मिलना पड़ेगा, वो आपको सलूशन देगा। कई बार हम अपने आप को नहीं समझा पाते हैं, लेकिन जब कोई अनुभवी व्यक्ति हमें समझाता है तो उसकी बात समझ में आ जाती है। जब अपने से बात ना बने तो अनुभवी व्यक्ति से मिलना शुरू कर दो, बात समझ रहे, ये सलूशन बन सकता है आपका। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? आप बोलिए। सर, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं पिछले 1 साल से YCP से जुड़ा हूँ। मुझे बोलने या क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता, लेकिन जब से YCP में जुड़ा हूँ तब से हेजिटेशन की समस्या कम हुई। और 1-2 दिन पहले सर जी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि तो आपका उसका क्या कहते हैं पोस्टर भेजा था, तो उसे देख के खुशी हुई कि सर जी आएंगे और थोड़ा हेजिटेशन और कम होगा। कम हुआ क्या? कुछ हुआ सर। कितना कम हुआ? बहुत हुआ सर। मज़ा आया एकदम से। यस सर। आना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में मज़ा आता है उस चीज़ में हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आया। फिर भी सर कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहता है, हम एग्जैक्ट पॉइंट को नहीं रख पाते। समय लगेगा। आज मैं आप लोगों का सामना अगर कर पा रहा हूँ तो मुझे बहुत रात दिन मेहनत करना पड़ा, अभी भी करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? अब इस लड़के ने कहा 20 मिनट मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया, ईश्वर की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद, आप लोग की दुआएं हैं, और मुझे घंटों मतलब कई घंटे लगते थे तब मैं उसकी थीम बना पाता था। तो चीज़ों तक पहुँचने में मुझे समय लग गया, काफ़ी समय लग गया, क्योंकि मैं जिस स्क्रिप्ट को मैंने जिस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया था, सिचुएशन को दिखाता था, उनको समझ नहीं आता था। LLC लेके चला था मैं, लाइफ लर्निंग कंसेप्ट। वो कंसेप्ट चेंज हुआ, स्मार्टनेस ओवरऑलिंग प्रोग्राम बना, फिर वो कंसेप्ट चेंज हुआ, SOP आ गया। अभी जो SOP की ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है, उस समय निखर के एक नया SOP जनरेट हो रहा है। मेरा टारगेट है दिसंबर के अंत तक इसको हमें ऑथेंटिक बना के मैं इसको कॉलेजेस में, स्कूल्स में एज अ प्रोग्राम सेमिनार के तौर पे इसको रन करूँगा। और मेरा लक्ष्य है मैं उन बच्चों के जो क्रिएटिविटी लेवल है उसको मैं चेंज करूँगा, उनके अंदर क्रिएशन पावर लाऊंगा। और ऐसा नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आ रही हैं बदलाव में। जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, उनके अंदर एक बड़ा चेंज आ रहा है। एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी सर उम्र के साथ आती है या शिक्षक? नहीं, देखिए उम्र के साथ कुछ कॉमन चीज़ें आती हैं, बाकी आपको अपने साथ काम करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, सीखने के लिए लग रखनी पड़ती है। जब आप समर्पित होकर चीज़ों पीछे लग जाते हो, मैच्योरिटी तभी आती है। एज से मैच्योरिटी नहीं आती है, एटीट्यूड से मैच्योरिटी आती है। एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ता है। आज जो मैं यहाँ पे अपने को प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज माई एटीट्यूड। आई एम डूइंग हार्ड वर्क, रात और दिन, तब जाके कहीं वो एटीट्यूड बिल्डअप कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें जनरेट कर पा रहा हूँ। रुचिन जी, अच्छा आप लोग का हो गया? अच्छा आप बचे हो, अभी आप बचे हुए हैं। रुचिन जी, क्या आपको लग रहा था कि आज इस प्रोग्राम को लेकर के कुछ पिक्चर ड्रॉ हो रहा था माइंड में आपके? नहीं क्या दिख रहा था पिक्चर? सर, कुछ मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन क्या होगा ये ड्रॉ नहीं हो रहा था। हाँ, क्योंकि मेरे पास वो थीम नहीं थी। हाँ, मालूम नहीं था क्या। चलिए आज एक थीम सी आई। अच्छा, आपके मन में कोई थीम थी? यस सर। क्या सर आपने बताया था कि वहाँ पे चलेंगे
तो ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्राम है करके, तो वहाँ नदी के किनारे चलेंगे और जो वहाँ पे काफ़ी लोग रहेंगे तो उन लोग को बताएंगे, उन लोग को जितना भी हो सकेगा उनके अंदर कोई ऐसा कुछ प्रोग्राम इंजेक्ट कर देना है जिससे उनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंजेज आए। हाँ, चेंज तो समय में आएगा क्योंकि इंजेक्शन लगते ही आराम नहीं हो जाता है। यस सर। ये सफ़र का आनंद यहाँ से मेरे गुजरने के बाद जब कल इसको याद करेंगे तब मज़ा आएगा, क्योंकि जब सफ़र में होते हैं तो सफ़र उतना प्यारा, जितना प्यारा होता है उसका दुगना प्यारा तब लगता है जब सफ़र को याद करते हैं। सही है क्या? ये पुराना अनुभव बता रहा आपका है ना? वेरी गुड। आप बताएं कुछ। सर तो पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2-3 बार यहाँ पे आया हूँ, उतना मतलब मुझे फील नहीं हुआ कि मतलब इतना अच्छा मुझे डेटा मिल सकता है यहाँ पे मुझे। 2-3 बार मैं सर के साथ हूँ, शंकर के साथ, अजय के साथ यहाँ पे आया हूँ नदी के किनारे, लेकिन मुझे इतना डेटा नहीं मिला है। अच्छा, नदी से डेटा मिल रहा है? नहीं सर, आप जो यहाँ पे आए कुछ अलग फीलिंग मुझे इस मिल रही माहौल है। से डेटा मिल रहा है? जी सर, इस माहौल से डेटा मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरी खासियत नहीं है, सबकी खासियत है, सबकी खासियत लेकिन सर आप उसमें सबसे क्योंकि महफिल में सब हैं। जी सर, सब शामिल है महफिल में, अकेला मैं ही नहीं यहाँ पे कातिल। जी सर, कातिल सभी हैं। समझ में आया नहीं समझ में आया? और सर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी बीएड का फॉर्म भरा था अभी 5 दिन पहले, तो मुझे लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ टाइम निकालना चाहिए। मैं सोचा कि मैं बाहर चला जाऊँगा, कुछ पढ़ूँगा 2-3 महीने या फिर उसका एग्ज़ाम दूंगा। तो मतलब यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि अपना जो मतलब डिसीजन है, जो मतलब डिसीजन मेरा था उसको चेंज करना मुझे चाहिए। मतलब मेरे अंदर जो कमियाँ हैं उसको दूर करें, कमियों को दूर करो। जी सर, तब उसके बाद कुछ चीज़ें नोट कर लो, थोड़ा सा उसको आप लोग कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, मज़ा आएगा। जी। और सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, हाँ, कि हर चीज़ में एक चलिए वहाँ लिखवा देता हूँ, वहाँ चलेगा? हाँ सर, लिखवा दूँगा, चलेगा ना? मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ में आपके अंदर वो होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपके मतलब उस कुछ सीखने की कोई अगर आपके अंदर जिद नहीं है तो आप सीख नहीं सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप जिद होनी चाहिए। हाँ हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पे खड़े रहिए। आप लोग लूज मत होइए। आपको मैं लूज दिख रहा हूँ क्या? नहीं सर, नहीं ना, ये लूज मत रहिए, क्योंकि मैं आपको एक राज बता दूं, आपके पास एक ऐसा हिडन पावर है जो पावर तब काम करता है जब आप अटेंटिव मोड में होते हैं। जी, अटेंटिव मतलब बहुत केयरफुली वॉच करते हैं, सुन रहे हैं जी सर। सामने दिख रही किसी भी तथ्य को, किसी भी दृश्य को आप स्टोर कर लेते हैं बड़ी ही बारीकी के साथ, और जब चाहे उसको बुला सकते हैं। वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके माइंड के 2 पार्ट हैं, मैं बताने वाला था। जी सर। चलो बता देता हूँ। और चेतन मन। हाँ, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस 9 गुना पावरफुल है कॉन्शियस के। जी सर। काम कॉन्शियस से होता है, लेकिन सपोर्ट सबकॉन्शियस करता है, क्योंकि बहुत सारा काम हमारा सबकॉन्शियस करता है। इसलिए जब भी किसी भी काम को अंजाम दो, कोई भी कमांड दो, अपने सबकॉन्शियस को दो। जी। जब कभी आप बड़े ही हार्ड डेडिकेशन के साथ रात में सोचते हैं मुझे 4 बजे सुबह उठना है, सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है, क्योंकि वो कमांड जा चुका होता है सबकॉन्शियस को। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों से शायद हम वाकिफ़ हों या ना हो, लेकिन हमारे साथ हुई हैं। उसके पहले नींद खुल जाती, कहीं लेट तो नहीं हो गया? यस, कौन उठाया आपको? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को अपने कॉन्शियस से जोड़ने का एक ही तरीका है, पूरे समर्पण के साथ और श्रद्धा के साथ जब आप किसी चीज़ पे लग जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस सपोर्ट करता है। जी सर। अच्छा, आप ये बताओ, क्या मैंने स्क्रिप्ट को देखा क्या एक बार भी? सर नहीं देखा, फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से मेरा वो हिडन पार्ट मेरा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके लिए मैंने काम किया होगा ना, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप जुड़ो तो पूरे अटेंशन के साथ जुड़ो, विश्वास करो आपका वो पावर आपको मिल जाएगा। सर जी, हाँ। मुझे मतलब बात कुछ लाने याद आ रही है आपकी, है कि किसी में खो जाना ही पा जाना होता है, किसी में खो जाना ही पाना होता है, और एक दिन मेरी मेहनत का नतीजा खजाना होता है। सही बात है, सही बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसी में खो जाना ही पा जाना होता है, जी सर। और मेरी मेहनत का नतीजा एक दिन खजाना होता है। जी सर। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप बताइए। सर मेरा नाम आनंद है। आनंद, क्या बात है, आनंद है। गुरुजी हमारे एक क्वेश्चन है कि हम जो सोचते हैं, जो मतलब जो हमें करना होता है, वो हम क्यों कर नहीं पाते पूरे? हाँ, इसलिए नहीं कर पाते, अभी आपका वो लेवल नहीं है, अभी आपके अंदर परिपक्वता नहीं है, अभी आपके अंदर कहीं ना कहीं और विकास की आवश्यकता है। और आप जो सोच रहे हैं यह साबित करता है आप वो चीज़ करना चाहते हैं। प्रयास शुरू हो चुका है। क्या आज इस सफ़र पे आए तो क्या कुछ सवालों के जवाब आपको मिले क्या, बिना पूछे? कुछ सवालों के जवाब मिले क्या? नहीं मिले। अभी थोड़ा सा आप लोग का हेजिटेशन दूर करने की ज़रूरत है, वो शिवचंद्र की जिम्मेदारी है। इन लोग के साथ वर्क करके इनका हेजिटेशन और रिमूव करिए।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे कभी फिर क्या आप चाहते हैं क्या कभी ऐसा फिर इन फ्यूचर टूर हो? जी सर, हम चाहते हैं। एक आध 2 महीने बाद कभी ऐसा हो चाहते हैं क्या? ज़रूर उस पर मिलेंगे तो ज़रूर और नई चीज़ें हम लेके आएंगे, ज़रूर आपको देंगे, लेकिन अगली बार डायरी और पेन के साथ मिलेंगे क्योंकि लिखना एक बड़ी अच्छी आदत है। जी सर। और लिख लेते हैं ना तो हमारा हो जाता है, लिख लेते हैं तो हमारा हो जाता है, और जब चाहते हैं वो दोबारा हो जाता है, लिख लेते हैं तो हमारा हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? है ना, इस बात को ध्यान दो, लिखा करो इसे ज़रूर। क्या कहेंगे आप? सर उमा शंकर सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो जो चीज़ हम पहले से कर पास हो जाते हैं, जो ये सही कर देते हैं, वो बाद में हमें जा कर के भूल जाते हैं, और जो चीज़ ये हमें फेल कर देते हैं। बहुत है ना जी सर। बहुत सोचते हैं ना, इसको बंद करिए सर, जिसमें ये हमें फेल कर देते हैं, जिसमें हम फेल हो जाते हैं, वो चीज़ हमें क्यों जो है बार-बार परेशान करता है। कभी हम उस चीज़ को भूलते ही नहीं हैं। नहीं भूलेंगे, सही है। आप उसको दिल से ले लेते हैं। आपको अपने ऊपर काम करने दो। अभी एक चीज़ मैंने आपसे कहा, आप सवालों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सीखने पे कम। सवाल करके आपको मज़ा मिलता है। सवाल होना ज़रूरी है, लेकिन जेन्युइन सवाल, और सवालों की इतनी अधिकता मत कर दीजिए कि सीखना भूल ही जाए आप। जी सर, सही है क्या? जरूरी है सर। हाँ? हारना अरे बाप रे, हार ही तो जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जब भी कोई काम करते हैं उसमें हार की संभावना ज़्यादा होती है। जीत जाए तो जश्न मनाइए, मज़ा आएगा, जीत गए हम, और हार गए तो मान लीजिए कि ये तो होना तय था। अनुभव किसके पास ज़्यादा होता है, जीतने वाले के पास, हारने वाले? देखिए, अनुभव दोनों के पास होता है। हारा हुआ जो व्यक्ति है ना, वो अनुभवी ज़्यादा होता है, उसने बड़े दर्द झेले हैं। बात समझ रहे हैं? जो व्यक्ति हार हार के किसी दिन जीत के पहुंचा ऊंचाई को ना, वो व्यक्ति बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है। राय किससे लेनी चाहिए, हारने वाले से? अब देखिए मेरी बात सुनिए, जो जीत के निकल गया वो राय देने आपको आएगा क्या? तो फिर बाय द वे हमारे घर का हो, आपके घर का हो, बड़ी दिक्कत इस बात की है, जो सफल हो जाता है, जो निकल जाता है, राय देता ही नहीं जल्दी। आज की दुनिया की मानसिकता नहीं देता, मैक्सिमम नहीं देता है, वो टाइम देता ही नहीं है। जो व्यक्ति हमारे पास आसपास में है, वो कहीं न कहीं कई बार हारा हुआ व्यक्ति है, इसलिए हमारे आसपास टिका हुआ है। जी सर। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर आप जीते ज़्यादा हैं कि हारे ज़्यादा हैं? जी सर। आपकी क्या कंडीशन है? भैया मैं हारा बहुत हूँ। अगर मैं हारा ना होता है तो आपका सहारा ना होता, कहीं जीत के कहीं से खो गया होता। समझ में आया? बड़ी हार झेली हमने। हार झेलने का मतलब ये नहीं कि मैं हार जाऊँ, मेरी जिद थी यार, मैं हारता क्यों हूँ? मुझे वो चीज़ बनानी है जो मैंने झेली है, मैं लोगों को नहीं झेलने दूंगा। मैं बदलापुर से दिल्ली तक गया हूँ और दिल्ली रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में जॉब न करके मैं बदलापुर वापस आ गया हूँ। ठीक है, मेरा ध्येय वो नहीं था, बदलापुर रुकने का ध्येय नहीं था, लेकिन रुका। मैंने उसी बदलापुर को ही अपना मिशन बना लिया, और बदलापुर के जरिए ही मैंने लोगों को बदलने का काम शुरू कर दिया। मैंने उसी को सब कुछ मान लिया और उसी में अपनी जीत मानता हूँ, खुश रहता हूँ। आज भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरा सपना है आने वाले कल में एसओपी को मैं एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना करके लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए मैं खुद देखना चाहता हूँ, कि मैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकूँ, मैं कर सकूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि मेरी बड़ी बड़ी ख्याति हो जाए, मुझे बस इसी मज़ा आता है कि इनका मैंने चेहरा बदल दिया, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मुझे इसमें मज़ा आता है। रुचिन, एक सवाल मेरा आपसे है, इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, मेरा ध्यान फीस में होना चाहिए, और रहता भी है, ऐसा नहीं फीस नहीं छोड़ता हूँ किसी का, फीस में रहता भी है, लेकिन रुचिन आपने देखा है, विनय आपने देखा है, मैं फीस के अलावा लोगों के फेस को देखता हूँ, और किसी की समस्या देखता हूँ तो अपना फीस भूल के मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, उनको बदलने के पीछे लग जाता हूँ, जबकि उसमें मेरा पैसा नहीं है, मुझे पैसा नहीं है, लेकिन पैशन है वहाँ। और इंसान को पैशन में सुकून मिलता है। इंसान ज़िंदगी जीता क्यों है? सुकून के लिए जीता है। समझ में आया क्या? शौक हमें क्या देते हैं? सुकून देते हैं। सुचन जी, नींद तो नहीं आ रही आपको? पावर में रहिए, पावर में रहिए। अच्छा, थक गए आप तो चलिए, ठीक है तो फिर चला जाए हम लोग। अरे नहीं, आपका अभी विचार नहीं है। हाँ जी, बताइए। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका और शिवचंद्र सर जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। सर, हमारी लाइफ में जो परिवर्तन हुए हैं सर मैं यहाँ तक कि मैं 2 साल सर जी मैंने ITI भी किया, अपने कलान रह के वहाँ मैंने सर रूम लेकर के मैं वहाँ रहा, लेकिन सर जो सीख मुझे यहाँ YCP में आकर के मिली, वो सीख शायद ही सर कहीं मिली हो, और क्या शायद ही सर श्योर पक्का कहता हूँ कहीं नहीं मिली है।
और सर जैसे कहते नहीं है कि आपके जो शब्द हैं सर के जो शब्द हैं सर, जैसे कहते नहीं कि किसी को प्रेम रतन धन मिल जाता है, शायद धन पायो पायो। शायद मेरे लिए सर ये शब्द जो है आपका यहाँ होना और शिवेंद्र सर की सारी ये बातें सर मेरे लिए शायद ये सर प्रेम रतन धन के जैसे ही हैं। तो सर मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे जी। फिलहाल मिला जुला के बहुत बेहतरीन सफ़र रहा। आइए चलते हैं, हम घर की ओर चलते हैं और इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। चलिए। Why not? बहुत आवाज़ आ रहा है नदी में हल्का लगे ठीक है तो नहीं सारा भाई सर जी बहुत मारेंगे भाई मेरे रुमाल कैसे पड़ा निकला रहता सर जी आपको नाम चलो सर जी मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि सर जी एक्ट लाइक अ फूल बट थिंक एज ए ब्रिलियंट, सर जी ये कहाँ तक सही है? हाँ। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि एक्ट लाइक फूल बट क्या थिंक एज ए ब्रिलियंट। ओके देखिए इनका जो सवाल है जरा सुन लीजिए आप लोग, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। जब आपको सीखना हो तो नादान बन जाओ, जब परफॉर्मेंस करना हो तो महान बन जाओ। सीखने के वक्त नादान बन जाता है, बेवकूफ़ बन के सीखो, क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमानी के चक्कर में बहुत सारी बात छोड़ सकते हैं। यस सर। सबके ही वही बात है। अगर मैं भी कहीं सीख रहा हूँ तो यार मुझे ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। जी गुरुजी, मुझे वहाँ लेना है। और जब मुझे देने का बात आएगा तो मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके गुरुजी देखिए शिष्य क्या कर रहा है। बस बात समझे आप? यस सर। उत्तर मिला? यस सर। ये लोग चल रहे हैं। मैं तो बोल रहा था अभी तुमको चलते हुए आप अपनी बारी को बोल रहे हैं। जो फल रहा ये फल तो सबसे पहले यादगार रहेगा सबके लिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप लोग लगे रहें और लगे रहें आगे चल के 1 महीने बाद या फिर 1-2 महीने बाद सर जी फिर से आएंगे। लेकिन इस बार जब आएंगे आप लोगों को क्रिएटिव माइंड के साथ रहना है। सर जी मेरा कहना सर जी फिर से आएंगे नहीं, सर जी को आना होगा, 100% आएंगे और आना होगा ही। और इसके लिए हाँ सर। अरे यादगार चीज़ें हैं, क्योंकि आज के बाद फिर ये तस्वीरों में दिखेंगी। सारे कौन भाई साहब कट कर देंगे ये चीज़ें तस्वीरों में सिर्फ दिखेंगी, और ये मोमेंट जब याद आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ क्या तस्वीरों में दिखना इम्पोर्टेंट छोड़ो। अरे भाई रिकॉल करने के लिए, मेमोरी को रिकॉल करने के लिए तस्वीरें होनी चाहिए। इसको लेके आगे मैं खड़ा हूँ। इस तरीके पर सर आप यहाँ आइए, नहीं दिखेगा। ठीक सब आने क्या कैमरे में पीछे एकदम बड़ा बहुत लंबा है लड़का। कुछ अलग क्रिएशन में अगर खड़े होना हो तो खिंचवा लीजिए। मेमोरीज है भाई। सर जी आप खड़े होइए, हम निकालते हैं। ले लो फोटो, क्या दिक्कत है? तो थोड़ा डिस्टेंस वो थोड़ा दूर होकर के खिंचवाओ। यस, थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा एकदम साथ में सट के नहीं, और दूर से फोटो क्लिक करो। सबसे आगे यहाँ पे इधर खड़े होंगे तब। हाँ चलिए आइए।
एकदम नहीं, हम फोटो निकालने सोच रहे थे। और क्या टूर पे निकले हैं तो अरे भाई दूर तक खबर जानी चाहिए। हाँ चलो, ये विक्ट्री का सिंबल रहेगा। हम लोग आज फतेह किए मिशन को, मिशन फतेह। वेरी गुड, फतेह करो भाई, विक्ट्री है ये। आज हम लोगों ने बहुत प्यारी यादें इकट्ठा की हैं। सर जी इधर कोई नहीं देख रहा। नहीं हम देखो उधर भी देखो भाई, हमारे हैं बहुत बेहतरीन लम्हे हैं ये, कैद करो इन्हें। अजय मारा है। और एक चीज चलते चलते मैं बता दूं, मेरा कोई नहीं निकाला सर जी। जाओ ले लो भाई, इसको पकड़ लो, दे दो उसको, दे दो, ले लो इसके मोबाइल से निकाल। और भैया सेल्फी नहीं ले रहे हो? हो गया? नहीं तो हम लोग यहाँ पहुँच देते बने रहे। चलो चला चलो आओ। और जल्दी जल्दी एक चीज और बता दूं आप लोग को, आइए। सर जी हाँ पेड़ कितना अच्छा है। अरे नारा लगवा दो भाई यहाँ पे, अरे कितना बेहतरीन दृश्य आ रहा है। एक बार यहाँ नारा लगवा, थोड़ा दूर खड़े हुए वीडियो क्लिक कर लो। सब लोग खड़े हो, नारा बताओ। हाँ सर जी मेरे वाले सुन करिएगा। नारा लगवाने नारा थोड़ा इसको पकड़िए तो। आ जाओ, हमारा नारा है हम बदले लोग बदले, हमारा आने वाला कल बदले। समझ में आया क्या? ये नारा हमको लगाना है। मैं लगाऊंगा सर जी, मैं लगाऊंगा। आ जाओ, खड़े हो सब लोग, खड़े हो। सर जी नारा मैं लगाऊंगा। नारा लगाओ, हम बदले लोग बदले, हमारा आने वाला, हम बदले लोग बदले, जी। हमारा आने वाला, हम बोलेंगे कल बदले। जी, हम बदले लोग बदले। नहीं, हम बदले, जी सर जी, हम बदले लोग बदले। बोलो, हम सब साथ में बोलिए। हम बदले लोग बदले, हमारा आने वाला, हम बदले हमारा आने वाला, हम बदले हमारा आने वाला। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। कम ऑन, रिकॉर्ड हुआ वीडियो? वेरी गुड। खड़े हो गया, सेल्फी हो जाए। विनय भाई तू सेल्फी निकाल लीजिए भाई। हम लोग भी कहा कैमरा घुमा लीजिए। आप मेरे गांव में एक जो अतुल हैं, आप उनकी तरह एकदम सेम टू सेम बोलते हैं आप। क्या हुआ? भैया मेरे वाला मैट निकालो अजय, मिस्टर अजय। आप ही खींच लीजिए ना, फ्रंट में रहना चाहते हैं। फोन थोड़ा ऊपर उठा के लिए। ये कौन सा बटन काम करता है? वीडियो बना रहे हैं। आगे वायरल तो नहीं करेंगे? अरे नहीं, अरे मेरा ही नहीं रहा। आगे आइए इधर आइए। हमारा चलिए निकाल लीजिए। निकाल लिए, निकाल ली मतलब इनका कहने मतलब निकाल ली। ऐसे मजा इधर अरे नहीं पगले, हाँ? इधर देखिए। आइए हम लोग देखें, चलते हैं। यस, अरे आप कहाँ आएंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग थोड़ा खड़े होइए। मतलब रुक जाइए बरखुरदार। फोटो निकालते हैं, मजा इस बात का। कैसे पोज दें ऐसे? अब जैसे भी दीजिए। बादाम वाला। बड़ा ही बेहतरीन फोटो आ रहा है जी। Am I looking? यस, गम इस बात का आप नहीं। शुक्र है कोई गम तो कर रहा है। हो गया। एक काम करिए, आप जो है हमारा नंबर ले लीजिए, उस पर भेज दीजिए। जी, का नंबर है हमारे पास। कौन सा सर? ये उमर सर नंबर ले लीजिए मेरा। बोलिए। 8920 8920 3653 3653 13। 13।
8920365313। ठीक है ना? ठीक है, आइए। स्विच ऑफ होगा ना, वही ग्रुप में भेज दे। नौटंकी शुरू तो भाई अतुल कौन है ये? सेल्फी लोग सेल्फी ले रहे। अरे भाई हम लोग चलिए सर, दौड़ चलिए। कैसे अभी कभी बना लिया। ये सर, हट जाइए, हट जाइए। ऐसे दूर रहो, इधर आओ। चलो थोड़ा गैप के साथ रहेंगे, अच्छा फोटो अच्छा लगेगा। ऐसे उठा लेगा। हाथ उठा करके तो और अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा बहुत अच्छा है। सही है। भाई से शांति आप यार बाहर चेहरा बड़ा मोहित। सर जी सब लोग ले लिए, हम आपके साथ में पाने के लिए लोग बनारस जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, प्रतापगढ़ जाते हैं, जाते हैं। लेकिन हम लोग अपने ही गांव में रहते खुशियाँ पाए क्या? इसको क्या बोलते हैं? यार मैं भी अरे ऐसे कैसे क्रिएशन, इसको बोलते हैं शून्य में संभावनाओं का जन्म, जहाँ व्यक्ति सोच नहीं सकता। मुस्कुराइए सर जी। इतना मुस्कुराना फोटो ही नहीं आया। आ गया वो सब लोग भूल जाएंगे, हम थोड़ी भूलेंगे। कभी कभी मोबाइल में ऐसा भी होता है कि दबा देता मुस्कुराहट वगैरह सब। हाँ इनकालिए कहाँ लगा रहे? सही है। हाँ सही। हाँ बंद कर दिया भाई। चलिए बहुत सही है। आपकी मोबाइल मेरी समझ बाहर है। देखा था भाई, पावर बटन तो बदलना हुआ है। पकड़ के बाहर है, पावर ही बटन पड़ेगा। इस तरह से निकाला, इस तरह से। सर जी पकड़ी एक बार आप यहाँ खड़े होइए। मुझे ट्रिक मिल गया है। ये हमारा निकाल मतलब बढ़िया। आप बहुत तेज लगी, वजन नहीं लगी, इसलिए हिम्मत नहीं हो रहा है। फ्लो सही नहीं आ रहा जी, क्या बात है। मेरे वाला निकाल लीजिए। हो गया आगे। अरे आइए छोड़ भेज देंगे। सर जी बहुत लाजवाब आया है, सोचो हम नहीं हैं। सर जी देखिए लाजवाब आया है। मैं हूँ। ये फोटो मैं नहीं हूँ। मैं हो हमारा वो अपने लड़का। सर जी ये फोटो देखिए। या जरी वाह वाह नहीं, वाह 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 नहीं नहीं, वाह 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 और नहीं नहीं, वाह 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 नहीं नहीं, वाह वाह वाह। वाह चलिए सर जी से कुछ सवाल पुटअप करने थे यार। अभी घरे बैठ के आराम पानी पी कर लिए। चलो आप घरे चलो। यार बहुत